जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि ये कमल बिहारिणी, हरि ये कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मनहारी, निर्मल मनहारी। शरण सहस्र प्रदायिनी, शरण सहस्र प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। जय जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय भगवद गीते। जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि ये कमल बिहारिणी, हरि ये कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री इज द सोल। हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के स्पेशल सेलिब्रेशन सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, भगवत कृपा से तकरीबन 9 मंथ्स पे
साल भगवद गीता का कोर्स कंप्लीट हुआ और अब हम रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इस डिवाइन अचीवमेंट को। आप सबके विचार जान रहे हैं, आपको कैसा लगा इस पूरे 9 मंथ्स की कोर्स के दौरान, क्या क्या सीखा, क्या क्या बदलाव आए, क्या दिव्य अनुभूतियां हुई। तो कल का सत्संग भी बहुत जोश भरा हुआ था, तो आज भी हम इस सत्संग सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज सबसे पहले एक बहुत प्यारे डिवोटी है हमारे साथ नूरपुर से, चलते हैं स्वर्ण जी के पास। स्वर्ण जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं श्री हरि को और राधा रानी को नमन करती हूँ। एक मिनट। सबसे पहले मैं श्री हरि और राधा रानी को नमन करती हूँ कि वो मेरी बुद्धि में आए और मैं कुछ आपके सामने बोल सकूं, और मैं सदा आपके संगठन के साथ, आपके इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी रहूं। वो मुझ में इतनी शक्ति दें कि मैं इस प्लेटफॉर्म को ना छोड़ूं, कि जिसने मुझे इतना ट्रांसफॉर्म किया है। अपनी इंट्रोडक्शन में मैं स्वर्णलता गुप्ता नूरपुर से, मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ और सितंबर 2020 में मैं अरुणा जी, जो कि मेरी मासी जी भी हैं और गंगत से हैं, उनके अनुरोध पर, उनके एडवाइस पर मैं इस संगठन से, इस प्लेटफॉर्म से, इस दिव्य परिवार से जुड़ी थी। निखिल जी, सबसे पहले मैंने बबीता जी से सत्संग लेने शुरू किए। मैं सच बताऊं तो मैं इसलिए जुड़ी थी, मैंने इसलिए हाँ करी थी क्योंकि उन दिनों कोरोना का पीरियड था और हमारी बाहर की सारी जितनी एक्टिविटीज थी वो बंद थी। तो घर में बैठे बैठे समय नहीं बीत रहा था, तो मैंने कहा चलो अच्छी तरह से समय बीत जाएगा। लेकिन जब इस संगठन से जब मैं सत्संग से जुड़ी तो सच मानो ये तो बिल्कुल आई ओपनर सत्संग निकला। ये बिल्कुल जो हम वैसे भी हम जो भगवत गीता के प्रवचन होते हैं, हर साल हमारे शहर में आते हैं, हम भी सुनते हैं, उनसे बिल्कुल ही उल्ट था। ये तो हमें जीवन के छोटे छोटे तरीके बता रहे थे कि हमने जीवन को जीना कैसे है। ना तो इनमें कोई कहानियां थी, ना इनमें कोई कीर्तन होता था, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमें जीवन में मालूम तो थे लेकिन हमारी बुद्धि में नहीं थे, तो वो बता रहे थे। तो उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। मैं लगातार बड़ी निष्ठा से रोज चलती रही, तो प्रभु की कृपा मेरे पर बरसी और बरसी क्या बरसती रही। मैं फिर नीलम जी के साथ जुड़ी, बबीता जी ने नीलम जी के साथ जोड़ा, फिर मैं लता जी ने मेरे को वरुण और विपुल के ग्रुप के साथ जोड़ा। यानी कि मेरे पर ऊपर से पूरी तरह से भगवान की कृपा जो थी वो बरसने लगी और मैं सब सत्संगों में इन्वॉल्व हो गई। और मैं इनको सब रोज मैंने 3-3 सत्संग जो है मैंने सुनने शुरू कर दिए, 2-2 3-3 सत्संग। तो उससे जो था मेरी आत्मशुद्धि होनी शुरू हो गई। बबीता जी कहती थी कि मैडम, उन्होंने मेरी इंटरेस्ट को भांपा, मेरे निष्ठा को भांपा, तो वो मुझे कहती थी मैडम आप निखिल जी का सत्संग मॉर्निंग वाला ज्वाइन करें। लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैं हमेशा रिफ्यूज करती रही, क्योंकि उस टाइम मैं अपने एक्सरसाइज वगैरह करती थी। तो मैंने कहा नहीं, 2 काम एट ए टाइम नहीं हो सकते हैं, तो मैंने नहीं ज्वाइन किया। इस तरह मैं धीरे धीरे चलती रही इनके साथ। मैं ये कहूँ इनके साथ रेगुलरिटी जो थी मेरी वो 99.8% थी। और फिर अचानक 2021 में अक्टूबर के मास में, कार्तिक मास में, पता नहीं भगवान ने मुझे कहाँ से प्रेरणा दी और मैंने एक दिन आपके सत्संग को, जो आपने फ्री टिकट दिया था, उसके हिसाब से मैंने सत्संग को ज्वाइन कर लिया। जब सत्संग सुना तो ऐसा लगा जैसे मानो 2 फरिश्ते हमें हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, हमारे जीवन को संवारने के लिए इस धरती पर आए हूं। मैं अपने आप को वर्चुअली कोसने भी लगी कि भाई मैंने इतने दिन बबीता जी की बात क्यों नहीं मानी।
बहुत आनंद आया। कार्तिक का मास था, कार्तिक मास के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने उसमें दामोदर अष्टकम की महिमा को जाना, तुलसी माँ की महिमा को जाना, 5 विक्रम की महिमा को जाना। मैंने पता तो था, करते भी थे, थोड़ा थोड़ा करते थे, लेकिन पूरी तरह से जिस तरह से आपने बताया कभी नहीं, ना किसी ने बताया ना हमने किया। दीपदान के बारे में बहुत आनंद लिया मैंने, नितिन जी के साथ वहां बहुत आनंद लिया मैंने, चंबा में भी। और फिर आपके साथ हमने छोटे छोटे कोर्सेज करे, 11 दिन का, 4 दिन का कोर्सेज करे, भगवत गीता का जो एक्सप्रेस कोर्स थे, उनमें हमें बहुत बहुत ही आनंद आया, बहुत ज्ञान मिला। इस तरह मैंने, हाँ, यहाँ ये कह सकती हूँ कि मैंने आपका सत्संग जब मैंने सुबह शुरू किया तो वो मैंने 100% मैंने ज्वाइन किया। रोज मैं आपका सत्संग अब सुनने लगी थी, तो मेरी रेगुलरिटी जो थी वो 100% थी। तो अब ये सत्संग जो है सुन सुन के, कहते श्रवण करने से ही इंसान का मन जो है वो तब्दील हो जाता है। बातें, अच्छी बातें सुनने से ही इंसान में अच्छाई आना शुरू हो जाती है। तो मेरा भी यही हुआ, ये सुन सुन के इनको जब मैंने आत्मसात किया तो मेरे अंदर की कई बुराइयां जो थी वो खत्म हुई हैं। मैं सच्ची में बुराइयों का एक घर थी, बहुत सी बुराइयां थी, सब संसार में घूमते थे, तो बहुत कुछ अंदर होता है। जैसी संगत वैसी रंगत, तो संसार की संगत तो आपको पता ही है कि कैसी होती है, तो मेरी रंगत भी वैसी ही थी। तो मैं आज इस सत्संग से जुड़ के बहुत आनंद पा रही हूँ, अपने आप को बड़ा लाइट महसूस करती हूँ, क्योंकि अंदर से जो मेरी सफाई हो रही है उससे मेरा अंदर का बोझ कम हो गया है, और मैं अपने आप को बहुत लाइट महसूस करती हूँ, और हर समय भगवान से जुड़ी हुई महसूस कर रही हूँ मैं। पहले मैं संसार से जुड़कर आनंद में थी, ये मैं नहीं कहूंगी कि मैं संसार में दुखी थी, कोई दुख था मुझे कोई दुख नहीं था। हर चीज भगवान ने मुझे प्रोवाइड की थी, अच्छा परिवार, अच्छा पैसा, अच्छा समाज में स्थान, सब कुछ दिया था। लेकिन आज इस भगवान के लाइन पे चली हूँ, इस गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के जब मैंने भगवान के प्रति ज्ञान को प्राप्त किया तो मैं परमानंद में हूँ। आज मेरे आनंद की जो भाषा है वो बदल गई है, आज मैं परमानंद में हूँ। अब देखिए, सुबह सुबह हमें पहले तो सबसे पहले भगवान को जगाना है, सुबह उठ के सीधे भगवान के दर्शन करने हैं। उसके बाद इतनी बड़ी बूस्टर डोज जो है वो हमें मिलती है सत्संग के रूप में, और हम सारा दिन एनर्जेटिक और बिल्कुल पीसफुल महसूस करती हूँ मैं। कोई मेरे मन में अब ऐसा वैसा विचार आता नहीं है, आता है तो एकदम से चेक हो जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना है। अपने बारे में बताऊं तो मेरे में बहुत सी कमियां थी। जैसे सबसे बड़ी एक कमी को मैं डिस्कस करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि टाइम का शॉर्टेज होती है। तो मेरे में ना एंजाइटी बहुत थी, मेरे में ना सोच बहुत थी, मैं बहुत सोचती थी, मैं बचपन से ही सोचती थी, ये नहीं कि आज सोचती। हम 7 भाई बहनों का परिवार था, पेरेंट्स थे। मेरे फादर, मैं ये बचपन से मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर जो थे वो केयर फ्री इंसान थे, वो ज्यादा केयर नहीं करते थे। तो मैं चिंता में रहती थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी कि कैसे ये सारा इतना बड़ा परिवार है, कैसे ये संभालेंगे, कैसे ये पढ़ाएंगे, कैसे इनकी शादियां करेंगे। तो मैंने कई बार अपने फादर से पूछना कि आप कैसे सब काम करोगे, आप मतलब केयर नहीं करते हो। तो मेरे फादर बहुत अच्छे इंसान थे, वो आज भगवान के चरणों में है। तो वो मेरे को जवाब देते थे, वो मेरे को बताते थे, बेटा ये सब भगवान करेंगे, मैं नहीं करूंगा, सब भगवान करेंगे, देखना धीरे धीरे सब सेटल होता है, एक दिन आएगा कि सब सेटल जाएगा, सब कुछ होगा, आप चिंता मत करो। लेकिन जैसी मेरी नेचर थी, मैं चिंता करती थी, और इस चीज को मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आके समझा है। सच्ची में सब धीरे धीरे ठीक हो गया, सब बच्चे पढ़ गए, सब बच्चे सेटल हो गए, सबकी शादियां हो गई। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आके समझा मैंने कि वाकई सब कारणों के कारण भगवान है, भगवान सब कुछ करते हैं, वो जो कहते थे वो सच कहते थे। मैंने कभी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आज मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि सब कारणों के कारण भगवान है, जो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म से सीखा, इन सत्संगों से सीखा, और यहाँ पे आके मेरे को ये ज्ञान हुआ है। बाकी मैंने अपने आप को वन डे एट ए टाइम इस सिद्धांत पे जीना सिखा लिया अपने आप को।
वन डे एट ए टाइम। यानी कि मैं अब सोचती हूँ कि मैंने एक दिन जीना है, आज के दिन जीना है, कल की चिंता नहीं करती हूँ अब, जैसे पहले करती थी ना, पीछे कल की चिंता करती हूँ। आज जीना है, आज कैसे जीना है मैंने, आज भगवान से जुड़ के जीना है मैंने। सुबह उठ के भगवान की सेवा करनी है, भगवान को जगाना है, बच्चों की तरह जगाना है, फिर सत्संग की डोज लेनी है, देन नहा धो के स्वस्थ होके सफाई साफ होके अपने किचन में जाना है, भगवान के नाम लेते हुए भोग, भगवान के लिए भोग बनाना है, परिवार के लिए खाना बनाना है, उसी भोग परिवार को देना है। इस तरह भगवान की सेवा करनी है, माला करनी है। भोग लगाने का मैंने परसों तरीका आपसे, जब आपने परसों शाम के सत्संग में बताया, वो मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। माला करके भगवान को भोग लगाती हूँ और भगवान को ऑफर करती हूँ, और उनका आह्वान करके मैं उनको ऑफर करती हूँ और कहती हूँ कि मेरे विकारों को भगवान दूर करो, मुझ में जितने विकार हैं वो उनको दूर करो और मुझे बुद्धि दो ताकि मैं आपका भजन कर सकूं। इस तरह फिर सत्संग शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह सारा दिन जो है मेरा जीवन जो है उस भगवान रूपी धुरी के चारों ओर घूमता रहता है। तो एक दिन तो बड़े मजे से निकल जाता है, इसी तरह भगवान यही ख्यालों में निकल जाता है, उनकी बातें करते हुए निकल जाता है। तो अगले दिन फिर वन डे एट ए टाइम का नियम ले लो। इस तरह जीवन मेरा चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंदमय जी रही हूँ, बड़ा ही मजा आता है, जीने का मजा आ रहा है। जो बाहर में घूमती फिरती थी वो सब बंद हो गया है। अब यहाँ आपके साथ जुड़ के मेरी आत्मा की शुद्धि हो रही है, हो भी गई है, हो भी जाएगी, इतना मुझे विश्वास है। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं, जब से मैंने भगवान से दोस्ती की है, मेरे जीवन सच्ची में भगवान के साथ जुड़ के रह गया है। जब से आप लोगों से मैंने यहाँ अपना संबंध जोड़ा है, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे अपने साथ जोड़े रखना, मुझे अपने से दूर मत करना। मैं निमित्त मात्र हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, और मुझे समय समय पर गाइड करना, प्रार्थना करनी सीखी है, लोगों पर दया करनी सीखी है, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी सीखी है। अब यूक्रेन में मैं 32 से 24 से 32 माला कर जाती हूँ आजकल। 8 मालाएं तो मैं हर मंदिर को देती हूँ, और 6 मालाएं मैं अपने परिवार की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए दान करती हूँ। और जितनी बचती हैं ऊपर से मैं कहती हूँ, भगवान यूक्रेन में जो तबाही आई है, भगवान इस तबाही को खत्म करो और आप आ जाओ, इस संसार में आप आ जाओ, आप संभाल लो, ये संसार आप संभालने के काबिल नहीं रहा है। तो मैं आपको भी निखिल जी, मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको भी, आप कहते हैं कल की भगवान जी आएंगे, तो मैं आपको वही मानती हूँ, मैं आपको भी भगवान ही मानती हूँ, क्योंकि हमारे मन में इतनी शुद्धता कौन ला सकता था, कोई नहीं ला सकता था। हमें तो अपना तो आत्मा का ज्ञान था, ना कर्मों का ज्ञान था, ना हमें गुणों का ज्ञान था, ना हमें कैसे भगवान की शरणागति करनी है इस चीज का ज्ञान था। लेकिन आपके साथ जुड़ के मेरे को सारा कुछ ज्ञान हुआ, और साथ में एक ये इंस्पिरेशन मिली कि मैं ऐसा करके अपने आप को बदलूं, और मैं ट्रांसफॉर्म भी हुई हूँ। और कोशिश करती हूँ कि जो साथ में मेरे आसपास मेरे हैं उनके साथ ये इस भगवद गीता के इस ज्ञान को प्रसार करूं, इसका प्रचार करूं, ताकि वो भी ट्रांसफॉर्म हो। सबकी भलाई के लिए सोचना शुरू किया मैंने। तो मैं अंत में मैं सच में मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ही उसमें आनंद में हूँ, परमानंद में हूँ। मैंने जो पहले कहा कि मैं आनंद में नहीं हूँ, अब मैं परमानंद में मैं बहुत खुश हूँ भगवान से जुड़ के। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, बहुत ही मैं ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं यहाँ पे जुड़ी। और मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि मैं यहाँ पे ऐसे ही जुड़ी रहूं, रोज मैं आपके सत्संग सुनूं और अपनी आत्मा की शुद्धि करती रहूं। तो सबको मैं यही कहूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन हो, नित्य आनंद पाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया सुमन जी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और एक अच्छे प्रचारक के सारे लक्षण आ गए हैं, आप में जोश भर गया है, आपके अंदर अपनी कमियां भी आप ओपनली स्वीकार रहे हो, जो विनम्रता का एक अच्छा लक्षण है। जो प्रशंसा आपने हमारे लिए दी वो भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित है। वन डे एट अ टाइम जो आपने बात की ना, वो बहुत सालों से मैं नितिन भाई से मेरी डिस्कशन होती है ना, मैं यही बात कर रहा होता हूँ। मैंने कहा करना क्या है, कितना सिंपल है, एक दिन है उसमें अपना बेस्ट दो भगवान को, दैट्स इट, उसमें खो जाओ।
मतलब हर एक चीज ऐसे सोच के करो ये बेस्ट आपको देना है भगवान को, चाहे वो सत्संग करवा रहे हो, चाहे वो माला कर रहे हो, चाहे वो कोई और ड्यूटी कर रहे हो, दैट्स इट। और रात को जब सोने लगो तो बोलो भगवान जो आज मैं अच्छा कर पाया उसका कभी अहंकार ना आए, वो आपकी कृपा है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, और जो मुझसे गलतियां हुई हैं प्रभु मुझे उसके लिए क्षमा करना, और कल मैं और अच्छे से सत्संग साधना सेवा सदाचार के रास्ते में और आगे बढ़ सकूं और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन सकूं, आपकी शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकूं। ठीक। और आप मेरी सपने में भी आप ही आना, तो बस डे क्लोज, फिर अगले डे में फिर से शुरू हो जाऊं, तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। जसवंत जी जब कह रहे थे तो मैं उसको फील कर रहा था कि बहुत अच्छी स्टेज पे आ गए हो आप, क्योंकि नहीं तो हम हर समय फ्यूचर, हर समय पास्ट, इसमें फंसे हुए हैं हम लोग। और सिंपल वर्ड्स में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना, है ना, भगवान के साथ जुड़े हुए रह के हर एक मोमेंट टू मोमेंट आप लाइफ को जी रहे हो, ग्रेट। और दूसरों के लिए भी भाव आपका आ गया, एम्पथी आ गई है, जो भाव आ रहा है कि दूसरों के लिए हेल्प के लिए जो आप माला डेडिकेट कर रहे हो, चाहे वो यूक्रेन की सिचुएशन है ना, या गोलोक एक्सप्रेस के लिए घर घर मंदिर, तो यानी कि स्वार्थ कम हो रहा है, हम दूसरों के बारे में सोच पा रहे हैं। नहीं तो इंसान दुनियादारी के जीवन में अपने ही कष्टों से या अपने ही मेरे लाइफ में नेगेटिव क्यों हो गया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इसी से ऊपर नहीं उठ पाता इंसान। तो आप उठ पा रहे हो, इससे बहुत विशेष कृपा है आप पे, ऐसी आगे बढ़ते रहिए, शुभकामनाएं आपको। चलिए अब एक और प्यारे डिवोटी के पास चलते हैं हम, डॉक्टर अग्रवाल के पास चलते हैं हम, कानपुर। हरी हरी बोल, शुभकामनाएं मंजुषा जी, आपको भी हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, नितिन जी, हरी हरी बोल एवरीवन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार, श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार फ्रेंड्स, हरी हरी बोल। मैं डॉक्टर मंजूषा अग्रवाल यूपी के कानपुर शहर को बिलोंग करती हूँ। मैं एक विट्रियो रेटिना आई सर्जन हूँ और मैं अप्रैल 2021 में स्पिरिचुअल गपशप पॉडकास्ट के थ्रू इस डिवाइन प्लेटफॉर्म गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी। तो अप्रैल से तो मैं पॉडकास्ट सुन रही थी, फिर जुलाई में मैंने सैटरडे संडे वाला जो वीकेंड सत्संग है तब मैंने ज्वाइन किया, तो उसमें चैप्टर 17 चल रहा था। और फिर उसके बाद कृष्ण जी की कृपा से कार्तिक मास में नवंबर में चैप्टर 4 से मैंने यहाँ मॉर्निंग सत्संग में ज्वाइन किया। और तब से मेरा, जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मैंने पूरा 100% मेरी अटेंडेंस है, मेरा भगवान की दया से कोई भी एक भी सत्संग नहीं मिस हुआ। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर बहुत सारी मेरी जो है लर्निंग्स बनी, जो है बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो थे डिवोशन के बारे में, भगवत गीता के बारे में, तो बहुत दूर हुए। लेकिन अभी जितना हमको समय दिया गया है उसके आधार पर जो मेरी की लर्निंग्स है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो जो मेरी जो लर्निंग बनी, जो चैप्टर 4 से ही मैंने ज्वाइन किया था और इसमें मुझे पता चला गुरु की महिमा के बारे में पता चला। फ्रेंड्स, मैं बहुत सालों से कम शायद 10 12 15 सालों से जो है भगवत गीता पढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसको समझने की कोशिश कर रही थी। और मैंने बहुत सारी बुक्स मतलब जो है परचेज करके रखी थी, बहुत सारे राइटर्स की। और मैं सोचती थी कि अच्छा ये पढ़ लूं, और किड्स वाली भी मैंने सोचा चलो ऐसे जो पिक्चराइजेशन फॉर्म में होगा या कुछ होगा तो मुझे आएगी समझ में। लेकिन सारा जैसे लगता था, शायद रेगुलरिटी भी इतनी नहीं थी और समझ भी नहीं पाती थी, एक जरा सा कुछ समझ में आता तो रेगुलरिटी नहीं बन पाई तो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो फिर शायद भगवान जी की कृपा हुई तो अप्रैल 2021 में जब मैं जुड़ी, तो जब मेरे को इतने अच्छे भगवान की दया से मेंटर्स मिले हैं मुझे, निखिल जी, नितिन जी, वरुण जी, विपुल जी, और इन सबकी सहायता से ही मैं आज जो भी कुछ भगवत गीता में समझ पाई, मैं सब श्रेय उन्हीं को जाता है। तो मैं फिर से उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो सही बात है कि जब मटेरियल लाइफ में हम पढ़ते हैं, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई भी स्किल भी सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं या कुछ करते हैं, तो हमें हमेशा टीचर की आवश्यकता होती है। क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो जो स्पिरिचुअलिटी जैसा सब्जेक्ट जो रिलेटिवली डिफिकल्ट है समझने में, उसको तो हम कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने आप ही उसको समझ लेंगे। तो इसी वजह से तो ये मुझे पता चला, और ये पता तो था लेकिन जब जुड़ के पता चला कि क्यों इतने सालों से कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अब जो है तो थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद जो है सेकंड लर्निंग मेरा ये बनी। लर्निंग क्या है, ये मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिला
कि भगवान जी की कृपा से अगर दुनियादारी की देखा जाए तो मेरी मटेरियल लाइफ रिलेटिवली सक्सेसफुल है। बहुत अच्छा मेरा एकेडमिक कैरियर रहा, अपने टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट थी। सारे मेरे जो फेलो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे साथ में जो मेरे बैचमेट्स थे, सब लोग मुझे बहुत प्यार दिया सबने, क्योंकि ये सब मैं अब जो है शायद तब नहीं महसूस कर पाई, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर मैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर पा रही हूँ कि सब बहुत अच्छा था। जो है फिर उसके बाद सारे सारे कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, और हर चीज सब जल्दी जल्दी। दुख तो आते ही रहते हैं, मतलब ये चलता रहता है, स्ट्रगल्स तो आती रहती है, सब आती थी। लेकिन मैं ये सोचती थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी भी कुछ भी जरा सा भी लो फेज आ जाता था, कुछ भी जरा सा जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो मैं इतना नीचे चली जाती थी। और मुझे लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, सब तो अच्छा है, अगर जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्राफ ऊपर ही रहे, नीचे हुआ तो मैं ऐसे क्यों होती हूँ। और सब खुशियां अभी भी सब सब अच्छा था। हम लोग जो है डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड डॉक्टर साहब, हम लोग हर 3-4 महीने पे हम कहीं पे भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, मतलब सब अच्छा रहता है, सब कुछ ईश्वर की दया से सब अच्छा है। तब भी इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग आती थी, लगता था कि इतना ये तो मुझे बहुत खुश होना चाहिए, बाकी लोग खुश हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, क्या अंदर से क्या जो है इनकम्प्लीटनेस है। तो फिर पता चला जब मैंने इतने लगातार, मैं अप्रैल से सब सुन रही हूँ, सुन के, क्योंकि मुझे पता चला कि श्रवण करना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भक्ति का, हमारी नवदा भक्ति का पहला स्टेज है वो श्रवण करना। तो नित्य निरंतर जब मैंने सत्संग रेगुलर अटेंड किए तो पता चला कि जो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट हम लोग हैं, सोल है। और इतने दिन से जो मैं सब कोशिश कर रही थी वो अपने बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश कर रही थी। तो जब तक मेरी सोल का, सुपर सोल भगवान जी के साथ कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक जो है, तब तक मुझे जो ये इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग मेरी नहीं जा सकती, और जो जो इनर हैप्पीनेस है वो मैं कभी भी नहीं जो है फील कर सकती। और लेकिन तो ये कनेक्शन कैसे स्ट्रांग होगा, ये एक दिन में तो हो नहीं जाएगा। हम सोचेंगे कि अब हो जाए भगवान, तो नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए हमें नित्य निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। तो सत्संग से ही मुझे पता चला कि सत्संग जैसे हमारा क्लास वर्क होता है, तो होमवर्क है हमारी साधना। तो साधना के 4 कंपोनेंट्स हमें बताए थे, 4 तरीके से साधना मतलब हमें मन को साधना है। मन तो हमारा बहुत चंचल है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। और कोई भी मेहनत वाली चीज होती है, जैसे बचपन में हम पढ़ाई करते थे, खेलने में तो हमें, टीवी देखने में तो बहुत मजा आता था, तुरंत ही बैठ जाते थे। और पढ़ाई करने में थोड़ा सा स्ट्रगल लगता था। तो ऐसे ही कुछ भी कुछ अच्छा करते हैं तो मन को जो है कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो कैसे होगा, साधना प्रैक्टिस से। तो साधना के हमें 4 चीजें बताई, नाम जप बताया, भोग, आरती और एकादशी का व्रत। तो भगवान जी की दया से भोग और आरती तो मेरी, हम लोग फैमिली में जुड़े थे बचपन से ही, हमारा था यहाँ पर घर पे भी और ससुराल में भी। लेकिन नाम जाप, जो मुझे लगता है कि ये जो नाम जाप की महिमा मेरे को पता चली, चैंटिंग, भगवान जी के नाम का रिपीटेटिवली उच्चारण करना, यही मेरी लाइफ का शायद गेम चेंजर साबित हुआ। जो है मुझे पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है भगवान जी को सिर्फ जो है आरती के वक्त याद कर लिया, या भोग लगाते समय, या फिर कुछ मांग रहे हैं तो यूजुअली जब कुछ तभी या बस याद करना है। उनको हमेशा अपनी बुद्धि में रखना है, हमेशा नित्य निरंतर याद रखना है। भगवान जी तो हर कारणों के कारण है, हर चीज में भगवान जी हैं, पानी में भी भगवान जी है, हर चीज में जो भी हम इमेजिन कर सकते हैं, हर चीज में। तो ये हमें समझना है कि ये सब उन्हीं के द्वारा बनाया गया, सब चीज उन्हीं के द्वारा है। तो याद करना है अनस्ट्रक्चरल वे में, तो हमेशा याद करना है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल वे है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नियम में बांधना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे, जब छोटे थे तो पीरियड्स लगते थे, यह सारे सब्जेक्ट जो हमें अच्छा भी नहीं लगता था तब भी हम पढ़ते थे, तो ऐसे करके हमें उसमें नॉलेज हुई। तो अगर हम नियम पे नहीं बांधेंगे तो हमें काउंट पता ही नहीं लगेगा हम कितना भगवान जी का नाम लिए। पता चला हमने हमने लिया एक बार और हमारा दिमाग कहीं और चला, अगर हम सोच रहे हमने तो बहुत ले लिया। तो इसलिए एक रेगुलर माला करने की इंपॉर्टेंस मुझे पता चली। तो फ्रेंड्स, अब जो है, अब तो इतना ये सब सुन सुन के मुझे ये जो है ऐसे हो गया है कि कुछ भी, जैसे मैं पेशेंट्स भी देख रही हूँ तो एक पेशेंट के बीच में दूसरे अगर गैप है तब भी मैं जो है अपना सामान, मतलब ऐप भी है मेरे मोबाइल में, क्योंकि माला तो सुबह ही कर पाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में है तो ऐप में, मतलब अपना मैं सोचती हूँ मेरा एक भी मिनट वेस्ट ना हो। क्योंकि आप ही ने निखिल जी बताया कि जो है श्री कृष्ण भगवान जी ने बोला है कि वो समय भी है, अगर हम समय को नष्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब भगवान का निरादर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कभी भी मैं अपने वेट कर रही हूँ अपना, मतलब प्लेटफॉर्म पे भी हो, एयरपोर्ट कहीं पर भी हो, ड्राइव जैसे मैं ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी, तो भगवान जी का नाम हमेशा लेते रहना है।
तो अब जो है अनकॉन्शियस मतलब सबकॉन्शियस माइंड में अब तो लगता है कि शायद थोड़ा थोड़ा भगवान जी सपनों में भी आने लगे हैं। तो ये सब आपकी कृपा है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अब जो है अब सत्संग के बाद साधना। हाँ, और एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट अब मुझे पता चला, थर्ड लर्निंग मेरी ये बनी कि कर्मों को कैसे करना है। ये वर्ड्स मैंने बहुत बार सुना था, एक्शंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और कर्मों में बंधना, ये सब लेकिन पढ़ा बहुत, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था कि आखिर इनका मतलब क्या है। तो फिर मुझे समझ में आया कि हमें कैसे कर्म करने हैं। हमें करने हैं अपनी जो ड्यूटीज अपनी पूरा मन लगा के करनी है, पूरी ईमानदारी से करनी है, और भगवान जी को सेंटर में रख के करनी है। भगवान जी को स्टीयरिंग व्हील बनाना है, उनको स्टेपनी नहीं रखना है, उनको स्टीयरिंग व्हील बनाना है और उनकी खुशी के लिए करनी है। ऐसे सोचना है कि भगवान जी ने ये ड्यूटीज दी हैं और उनकी खुशी के लिए करना है। तो कृष्ण भावना भावित कर्म का कॉन्सेप्ट मुझे कैसे करना है, ये इसी प्लेटफॉर्म से समझ में आया। और इससे इतना अच्छा हो गया है कि ऐसे लगता है कि मेरे जन्मांतर से जो सर पर बोझ था वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि पता चल गया है कि फलों का डिस्क्रिप्शन हमारे हाथ में नहीं है, भगवान जी के हाथ में ही। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है तो उसके लिए क्यों इतनी स्ट्रगल करना और इतना क्या सोचना कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। जो मैं का जो भाव है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि हम नहीं करते, सब ईश्वर की कृपा से होता है। अगर जो हरि कृपा और हरि इच्छा का जो फॉर्मूला जो बताया गया है, तो वो बहुत ही मतलब इससे तो बस लाइफ में मतलब ब्लिस ही अब बस आ गई है। तो जो भगवान जी ने दे दिया तो कृपा, और नहीं दिया तो उन्हीं की इच्छा जो है। तो बाकी मुझे प्रोफेशनल लाइफ में भी ये सब लर्निंग से बहुत मुझे फायदा मिला कि फ्रेंड्स, मैं एक रेटिना सर्जन हूँ। तो ये हमारी मेरी जो ब्रांच है रेटिना वाली आई में, ये थोड़ी रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कैटरेक्ट सर्जरी नॉर्मल तो 10 to 15 मिनट्स में हो जाती है, तो रेटिना में कभी कभी हमें 3 घंटे भी लग जाते हैं ऑपरेशन करने में। बहुत मेहनत लगती है, और कभी कभी बेस्ट करने पर भी हम पेशेंट्स को इतना उनके विशेष के अकॉर्डिंग उतनी विजन नहीं आ पाती, तो बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है। कभी कभी तो लगता है कि इतनी मेहनत करो और नहीं होता, तो फिर पेशेंट्स भी अभी इतना खुश नहीं हुए। तो ये सब चीजें दिमाग में चलती रहती थी, तो इस सब में मुझे बहुत ही फायदा मिला है। और पर्सनल लाइफ में तो जैसे 360 डिग्री ही पूरा मेरा लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। मतलब लाइफ को देखने का नजरिया, ये सब पूरा जो है सब इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद, मुझे नित्य निरंतर सत्संग करने के बाद सब मुझे पता चला। तो अब चीजों को एक्सेप्ट करने, जो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, जो अगर मेरे अकॉर्डिंग कोई सिचुएशंस ना हो, तो ये सब नजरिया मेरा चेंज हो गया। फॉरगिवनेस आई है, और एंशियसनेस, ओवर थिंकिंग वाली जो बात है, हर समय जो है किसी भी पॉइंट को लेकर उसके चारों तरफ घूमते रहते थे और दिमाग से जाती नहीं थी बात। अब चीजें समझ में आती है कि सब अपने आप में, क्योंकि दिमाग में जब चैंटिंग इतनी करते हैं तो कोशिश करते हैं, मतलब अभी तो मैं इतनी नहीं कर पाती, सोचती हूँ कि करूं, लेकिन फिर भी जितनी करते हैं, भगवान जी का नाम लेते हैं, तो बुद्धि में लगता है कृष्णा जी बैठे हुए हैं, वो हमारा हाथ पकड़े हुए हैं। और तो और ब्लेम गेम, जो इतना ब्लेम गेम तक कुछ नहीं आता, तो सीधे भगवान जी को करना कि भाई भगवान क्यों तुमने आपने मेरे साथ ऐसे किया। तो ये सब भी समझ में आया कि ये सब जो भी होता है तो हमारे हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से, इसमें भगवान जी क्या करें, उनको तो पूरी सृष्टि चलानी है, ऐसे सब एक एक करते रहे तो फिर कैसे चलेगी। तो उन्होंने पूरा सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला बना रखा है, जैसे हम कर्म करेंगे उसी तरह करेगा, उसी तरह हमें फल मिलेगा। और हम जब डिवोशन भगवान जी को एक्स्ट्रा मतलब डिवोशन करेंगे, उनको सेंटर में करके रखेंगे, तो भगवान जी कृपा कर देते हैं। तो सारे कंसेप्ट इतने मेरे को बहुत काफी क्लियर हुए हैं। अभी तो मुझे आगे जितने निरंतर सुनते रहना है, तो शायद आगे और क्लैरिटी बनेगी। फिर अब स्पिरिचुअल डिजायर्स मेरी मटेरियल डिजायर्स की बजाय स्पिरिचुअल डिजायर्स मेरी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि मैं चैंटिंग अपनी बढ़ाऊं, डिवोटीज के साथ जो है संकीर्तन करूं, बहुत जोर जोर से डांस करके उनके साथ खुश होके ही करूं। और गोलोक धाम के दर्शन भी निखिल जी की कृपा से हुए हैं हमेशा। अभी मैं फ्रेम तो नहीं करवा पाई हूँ पेंटिंग, लेकिन दिमाग में वो जो है हमेशा वो रहती है। तो बस अब मैं एंड अपना ये करना चाहती हूँ, बस 2 लाइनें भजन की जो कृष्णिका जी से मैंने सुनी थी। सब चाहते हैं जीत जहां में, किसको पसंद यहाँ हारना। सब चाहते हैं जीत जहां में, किसको पसंद यहाँ हारना। क्या जीता हूँ खुद को हरा के, क्या जीता हूँ खुद
खुद को हरा के, तू जानिया मैं जानूं, मिलता है क्या तुमको रिझा के, तू जानिया मैं जानूं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अग्रवाल। आपको सुन के आई थिंक सभी को बहुत प्रेरणा मिलती है, और हमें नहीं पता था कि आप भजन भी गा लेते हो। बहुत अच्छा, आपने भजन भी सुनाया, और बहुत प्यारे भाव आपके डेवलप हो रहे हैं बहुत कम समय में। बहुत कम समय में आपके अंदर बहुत सारे प्यारे प्यारे बदलाव आ गए हैं। आप सेवा भाव से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर पा रहे हो, और आपने फील किया कि कैसे वो जो टाइम है, आप टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बीच का समय, या प्लेटफॉर्म पे ट्रेन कर वेट करता हुआ समय, या ड्राइविंग का समय। यही तो है डिस्ट्रक्टिव डिवोशन। जब अज्ञान होता है तो हमें समय नहीं दिखता अपनी जिंदगी में ना। हर बंदा यही कहता रह जाता है मैं बहुत बिजी हूँ। वो जो जितना कहता है वो उतना व्यस्त है, वो व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त है। राइट। उसका लाइफ कैओटिक हो रखी है इंसान की, उसको पता ही नहीं चल रहा होता उसका समय कैसे बर्बाद हो रहा है। पर दिव्य ज्ञान जब मिलता है तो हमें ना कैसे एक एक मिनट को भगवान की सेवा में यूटिलाइज करना है, कैसे हम भगवान की साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं, वो समझ आना शुरू हो जाता है, जो आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही आप चलते रहिए, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। हरी हरी बोल जी, कृपा बरसती रहे आप पे। चलिए हम चलते हैं हमारे एक सीनियर गोलोकिन के पास। इनके माध्यम से हजारों लोग बदल रहे हैं, और आगे भी बदलने वाले हैं, और बहुत ही बढ़िया प्रचारक हैं वो हमारे। तो रेणु जी, पहले तो आपकी सेवाओं के लिए शत शत नमन, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, मंच आपका है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। पिताई गौर प्रेमानंदे, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल एवरीवन। भगवान की कृपा से हमारा ये साथ बना रहे, और निखिल जी की गाइडेंस हमें सदा मिलती रहे। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मैं रेणु सहदेव हिमाचल प्रदेश चंबा से बिलोंग करती हूँ, और 2016 में अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया। हाँ, सच में उस समय गोलोक एक्सप्रेस को जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे एबीसीडी भी पता नहीं थी कि यहाँ पर क्या होगा और क्या नहीं। यूट्यूब मॉडल से ही मैं अपनी वीडियोस को देखती रही। इतना डीपर वे में तो नहीं कहूँगी, लेकिन जस्ट बहुत अच्छा लगता था यूट्यूब मॉडल से वीडियोस को देखना, तो उसी पर ही मैं आगे बढ़ती रही। मेरी जो फर्स्ट रीडिंग थी वो मेरे ही स्कूल के टीचर, मेरे गुरु मिसेस नीलम महाजन, प्रीति जी के मदर, उनके माध्यम से हुई 2017 में। और टर्निंग पॉइंट रहा जब मैंने निखिल जी का शाम का सत्संग अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से ज्वाइन किया। सच बोलूं तो उस समय मेरे अंदर बिल्कुल भी विल पावर नहीं थी कि मैं सत्संग कर पाऊंगी ऑनलाइन। बहुत ही मुश्किल मुझे लगता था। और आज भगवान की कृपा से देखिए कि हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ने कहाँ से कहाँ तक हमें आगे बढ़ा दिया। और ये हमारी अपनी कैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये परमात्मा की साक्षात दर्शन और साथ ही हमारे गुरुओं का ही आशीर्वाद है। अब मैं आगे ये बताना चाहूंगी कि इस रीडिंग के दौरान स्पेशल क्या रहा। वैसे तो हर एक रीडिंग बहुत स्पेशल होती है। मल्टीपल रीडिंग्स मेरी हो चुकी हैं यूट्यूब के माध्यम से, मॉर्निंग के बैच में, इवनिंग के बैच में। जितना हो सकता है मैं इसको जरूर करती हूँ, और भगवान की कृपा से मैं यही कहूंगी कि मैं करती ही रहूं। इस सत्संग में मैं 90% रेगुलर रही हूँ। 10% मेरी फिजिकल हेल्थ की वजह से मैं नहीं कर पाई, और जो भी मुझे सेवाएं दी जाती थी वो मैं पूरी ईमानदारी से भगवान की कृपा से कर पा रही थी। तो अपनी लर्निंग्स के बारे में बात करना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी डिवोटीज को सुन रहे हैं, हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्शन सत्संग चल रहा है, तो जो भी डिवोटीज बात कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस बताए जा रहे हैं वहां पर। ऐसा क्यों? देखिए, नॉलेज तो बहुत जगह से, बहुत संस्थाओं से मैं भी लेती थी, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं कर पाती थी कि स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअल में क्या एक्सपीरियंस किया जाता है, भगवान के लिए भाव कैसे उमड़ते हैं, कैसे आप गाते गाते उनकी यादों में खो जाते हो। ये सब चीजें कहाँ से आई? ये सब चीजें आई भागवत गीता का श्रवण कर, इस ग्रुप के साथ जुड़ने पर। जो भी हम अपने विचार, अपने अनुभव आप सबके साथ शेयर करते हैं वो हमने एक्सपीरियंस किए होते हैं। जैसे निखिल जी हमेशा यहाँ पर कहते हैं, रट्टा मार के अगर बड़े बड़े मंत्र हम सीख भी जाएं तब भी हम भगवान को वो प्यार, वो भाव हम नहीं ला पाते हैं।
जैसे कि दामोदर अष्टकम हमने इस रीडिंग के दौरान बड़े ही प्यारे तरीके से सुना, बड़े प्यारे तरीके से समझने का भी प्रयास मैंने किया। पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा हमेशा एक कॉन्सेप्ट रहता था कि जो भक्त है वो हमेशा ये क्यों कहते हैं कि भक्ति मुक्ति कछु मांगत नाही, अपना प्यार निहारो री किशोरी राधे। इसका क्या मतलब होगा? अगर भक्तों को मुक्ति नहीं चाहिए तो फिर वो भक्ति क्यों करते हैं? तो ये भी मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारी तरीके से यहाँ पर क्लियर हुआ दामोदर अष्टकम की वजह से, कि जो एक्चुअल में भगवान के भक्त हैं वो कहते हैं कि भगवान का बाल मुकुंद रूप हमारे हृदय में हमेशा रहे और हम उन्हीं की सेवा में लगे रहें। तो मैं भी यही भाव भगवान से मांगती हूँ और हमेशा उनको कहती हूँ कि प्रभु मेरी बुद्धि से बिल्कुल ना जाइए, और अगर इस जीवन की समाप्ति हो जाए और नेक्स्ट जन्म मिले भी तो प्लीज मेरे पर कृपा करना कि आपका यही बाल मुकुंद रूप मेरे हृदय में समाहित रहे और मैं इसी की तरफ अट्रैक्ट रहूं, और ऐसा संग भी मुझे प्रोवाइड करवाइए। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सभी गुरुओं का भी थैंक यू करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, जब मैं निखिल जी से फर्स्ट टाइम मिली थी तो मेरे क्वेश्चंस क्या थे? गुरु कॉन्सेप्ट पर। गुरु दीक्षा ले रखी थी लेकिन कभी भी नाम जाप और कभी भी किसी प्रकार की भाव वो गुरु महाराज जी के प्रति वो बनते नहीं थे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी परेशानियां आती थी, लेकिन बात किससे करें? तो निखिल जी के माध्यम से मुझे भगवान ने शिक्षा गुरु दिया, और मैं उन गुरुओं का भी थैंक यू करूंगी क्योंकि हमारे गोलोक एक्सप्लेक्स प्लेटफॉर्म पर मेरे वो टीचर्स हैं जहाँ पे मैं बचपन में पढ़ती थी, और उन्हीं के माध्यम से आज अगर मैं कोई भी सेवा कर पा रही हूँ, जैसे हिंदी पढ़ पाना, समझ पाना। मैं आर्य स्कूल में पढ़ती थी तो वहां पर एक्टिविटीज भी बहुत सारी होती थी, जैसे पेंटिंग, सिलाई, है ना, डांस, ये भजन गाना, मतलब बहुत सारे। तो मेरे उन सभी टीचर्स, उन गुरुओं को भी शत शत नमन, क्योंकि उन्होंने वो चीजें मुझे सिखाई और आज वो चीजें मैं भगवान की कृपा से उनकी सेवाओं के लिए यूज कर पा रही हूँ। तो मैं उनको भी थैंक यू करना चाहूंगी। इस रीडिंग के दौरान मैंने अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन का भाव बहुत डिवेल्प होते हुए देखा है। मैं भगवान की ये कृपा ही मानूंगी क्योंकि मेरे अंदर तो कोई कैपेबिलिटी है नहीं है। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि जो मिल रहा है प्रभु, जैसा भी मिल रहा है बहुत बेस्ट है। मैं यहाँ पर अपनी एक आप सबके साथ ये भी शेयर करूंगी, एडमिट करना चाहूंगी कि मुझे अपनी हेल्थ को लेकर ना बहुत ही ज्यादा, जैसे प्राउड बोला जाता है ना, वो कहा जाता है यहाँ पर। मैं हमेशा कहती थी सभी को कि आप मेडिसिन खाते हो, क्यों खाते हो? नहीं खानी चाहिए। फिजिकल हेल्थ जो है ना वो खराब होती है। मेरी देखो, मैं तो कभी बीमार ही नहीं हुई, और ये मेरी एक भगवान ने एक मेरा वो, जैसे समझिए कि वो सूक्ष्म लेवल पर वो छोटी छोटी बातें जो है वो अंदर से वो निकाल निकाल के हमें दिखा रहे हैं। तो मेरी फिजिकल हेल्थ इस साल बहुत खराब रही और अब मुझे ये फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि प्रभु चाहते हैं फटाफट से पिछले पिछले जन्मों में जो तुमने कर्म किए कर रखे हैं, पिछले जन्मों का तो शायद याद नहीं, इस जन्म में भी हमने बहुत बहुत गलत काम कर रखे हैं। तो भगवान चाहते हैं कि फटाफट से अब तुम्हें थोड़ा सा रगड़ाई हो फिजिकली, कैसे हो कैसे नहीं। बट मैंने उस चीज को सेटिस्फेक्शन कैसे महसूस की? बेड पर बैठे हैं, बीमारी की अवस्था है। पहले क्या होता था, बीमार हो मेडिसिन खाओ और सो जाओ। अब क्या होता है कि नहीं, कोई पॉडकास्ट सुन लो, अपनी माला पर फोकस कर लो। भगवान की कृपा से अगर ये टाइम मिला है बीमारी का भी, तो ये भी एक हमें साधना का जो है वो पार्ट मिल रहा है। कुछ भी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, भगवान की कृपा से यही लगता है कि नहीं प्रभु, जिस हाल में भी आप रख रहे हो वो हाल हमारे लिए बेस्ट है। सेटिस्फेक्शन फील कैसे की? अब जैसे कहीं जाना होता था तो बहुत सारी चीजों की तैयारी पहले करनी होती थी, लेकिन अब मेन प्रायोरिटी क्या लगती है कि मेरा सत्संग, साधना, सेवा, इन चीजों को मैं मेन प्रायोरिटी बनाऊं। मुझे सेटिस्फेक्शन उनमें आती है, उनमें सेटिस्फेक्शन नहीं आती जो मुझे मटेरियलिस्टिक लाइफ में जोड़ती हैं। तो ये मैंने फील किया। नेगेटिव में पॉजिटिव को भी मैं बहुत प्यारे तरीके से अब देख पा रही हूँ। जैसे रिसेंट मुझे भगवान की कृपा से धाम यात्रा करने का मौका मिला, तो वहां पर मैंने एक पर्सनली फील क्या किया कि हमारी ट्रेन थी वृंदावन में, हमारी ट्रेन थी 2:30 बजे, और हम अराउंड 10 बजे तक सभी मंदिरों में जा चुके थे, और हमारा बहुत मन कर रहा था कि एक बार फिर से बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाए।
तो फ्रेंड्स रास्ते में क्या हुआ, मैं देख पा रही थी कि वहां पर एक गटर ना लीक कर रहा था बहुत ज्यादा, और उसने एक दो सड़कें जो हैं वो पूरी पानी से, गंदे पानी से कवर कर रखी थी। अब अगर हम घूम के जाते तो हमारा अराउंड हाफ एन आवर जो है वो लग जाता, अगर हम ऑटो लेते, घूम के बांके बिहारी जी के पास पहुंचते। तो मुझे एकाएक सत्संग की कुछ बातें याद आई कि भगवान कोई ना कोई कर्म कटवाना चाहते हैं हर प्रकार से। वो सुई से, तलवार से सुई बना देते हैं हमारे लिए, हमारे जो कर्मों में हमने कर रखा है उसको भगवान जो है वो बिल्कुल छोटा कर देते हैं। मैंने फटाफट से अपने चप्पल हाथ में पकड़े, और जो बाकी भी डिवोटीज थे मैंने उनको भी यही बोला कि हम इस गंदे पानी में भी चलते हैं और फटाफट से जाके पैर धो लेंगे और मंदिर में दर्शन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। और हमें ये नहीं देखना कि धाम में ये गंदा पानी है या कुछ ऐसा है, ये सोचो कि जो हमारे कर्म है ना, हमारे जैसे प्रीति जी भागवतम में हमें और सत्संग में भी कई तरह के हमें ये बातें बताई जाती हैं, जो हमारे कर्म है उसमें तो हम हकदार रखते हैं कि हम गटर के अंदर ही गिर जाएं। लेकिन भगवान की कृपा है कि भगवान ने सिर्फ और सिर्फ हमारे पैरों को गटर वाले पानी में डाला, ये मेरे अंदर उस समय में भाव आया। तो भगवान की कृपा से ये भाव पहले नहीं था, पहले कुछ और ही आंखें दिखाई, हमेशा दिखाती थी। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत ही प्यारी हमारी शीतल सुकीजा जी की डेथ इसी रीडिंग के दौरान हुई। मेरा भांजा, मेरी सिस्टर का बेटा, उसकी डेथ भी इसी दौरान हुई। और मेरे बेटे के ना बहुत प्यारे टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी डेथ भी इसी रीडिंग के दौरान हुई। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हम रहते तो ह्यूमन बीइंग ही हैं। मैं थोड़ी सी लो फेस में भी गई इस रीडिंग के दौरान ही, क्योंकि पूर्ण चेतना में स्थिर रह पाना बहुत ही मुश्किल है। हम बार बार बहुत एडमिट करते हैं कि नहीं हम बहुत समभाव में आ चुके हैं या कुछ ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हमें बार बार हमारे मेंटर्स जो हैं वो मोटिवेट करते हैं। और उस डाउट से, उस डर से, ये जो डेथ का कॉन्सेप्ट जब भी आ जाता है, और स्पेशली जब हम अपने लव वंस को खोते हैं, तो उस समय तो हमारी जो निराशा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ से एक मैंने ये भी लर्निंग ली, सच में हमारे पास समय बहुत कम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जैसे अभी स्वरलता जी भी कह रहे थे ना कि वन डे वाला कॉन्सेप्ट, तो मैं भी इस चीज को फील करती हूँ। जब भी कहीं जाना होता है तो मुझे लगता है कि जो मेरी सेवा का पार्ट है वो पहले मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। पता नहीं कि मैं जा रही हूँ, मैं वापस आऊंगी या नहीं, या मैं घर में रह रही हूँ, सुबह मॉर्निंग में आंखें खुलेंगी या नहीं। तो सच में इन चीजों को हम फील कर पाते हैं। मेरे मदर इस रीडिंग के दौरान बहुत ही बीमार हुए, बहुत ही बीमार हुए। अगर मैं पहले वाली रेनू होती तो शायद मेरे फादर नहीं है, तो मदर के बीमार होने पर मैं सोचती कि हाँ मेरा मायका ही खत्म हो जाएगा या कुछ ऐसा नहीं। बट मैंने मम्मा के पास बैठकर इतनी माला की कि जब मैंने कभी भी इतनी माला कर ही नहीं पाई थी। मेरा उस समय जो ग्राफ माला का फर्स्ट टाइम 215 तक गया था। और ये विल पावर, ये शक्ति कहाँ से मिली? ये रेगुलर सत्संग भागवत गीता के कारण ही हमें मिली। आगे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने इतने सालों में कभी भी इतनी माला नहीं की थी, कभी भी इतनी माला मेरे लिए करना पॉसिबल है नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि 64 कर ली है तो ये बहुत बड़ा हमने टारगेट सेट कर लिया, बहुत कोई माउंट एवरेस्ट जितनी चढ़ाई कर ली है। लेकिन कार्तिक मंथ से मैं ये कहना चाहूंगी कि भगवान की कृपा से मेरी रेगुलर 80 प्लस माला होती हैं, और मैंने 2 बार भगवान की कृपा से 200 टू 250 तक भी अचीव की माला, जो कि मैं पहले कभी नहीं कर पाती थी। मेरा हाईएस्ट स्कोर बना, ये स्कोर बना। एक फीलिंग ये भी बताना चाहूंगी कि भगवान की कृपा से अगर लव वंस को खोया है तो साथ ही भगवान की ब्लेसिंग्स भी मिली है। मेरी बेटी के घर बेटा हुआ जन्म में, तो मैंने ये फील किया उस समय भी कि कैसे हमारा इंटरनल सिस्टम है धीरे धीरे वो कैसे बदलना शुरू हो जाता है। इवन देखिए हॉस्पिटल में जब मेरी बेटी एडमिट थी तो उसका पूरी फैमिली जो इन लॉज की बहुत ही केयरिंग, बहुत ही केयरिंग। और मेरे अंदर क्या भाव चल रहा था उस समय पे, मैं जल्दी जल्दी से वापस जाऊं चंबा में, और जो भी मेरी सेवाएं हैं उनको मैं करूं जाके, क्योंकि मेरे को उस समय पर अपने पॉडकास्ट बनाने थे। तो ये भाव कैसे आया? ये भाव हमें सेटिस्फेक्शन दिखाता है रेगुलर भागवत गीता की लर्निंग से। और जो मेरा सबसे प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस ये रहा कि मुझे
ओपनली गोलोकियंस के साथ प्रचार प्रसार करना था, और उसका भी साक्षात हरि कृपा मैंने इस बार फील की। धाम यात्रा तो मैं 2005 से रेगुलर कर रही हूँ, भगवान की असीम कृपा है। मुझ जैसे इतने अधर्मी पापी को भगवान अपने धाम में कुछ दिन बुलाते हैं, और स्पेशली इस बार ये फील किया कि जो भगवान कहते हैं हमेशा 18th चैप्टर में कि शुद्ध भक्तों का साथ, शुद्ध भक्तों को मेरी बातें जो बताएगा उससे मैं शुद्ध भक्ति प्रदान करूंगा। तो ये मैंने फील किया इस बार, ग्लोकियंस के साथ धाम यात्रा करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये बहुत ही प्यारा था, और मैं ये कहूंगी कि आजीवन इस गोलोक परिवार से मैं जुड़ी रहूंगी, और जो भी मुझे सेवाएं मिलेंगी मैं पूरे तन मन धन से उसको हमेशा करती रहूंगी, और भगवान का हमेशा यही आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने सच में मुझे बहुत प्यारी गाइडेंस दी, और वो भी घर बैठे बिठाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बस आप सबसे यही कहूंगी कि रेगुलर रहिए लाइफ में। जरूरी नहीं है कि आज आपके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो हो सकता है कल चेंज भी हो। आप अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर सत्संग सेवा साधना छोड़ रहे हैं तो फिर कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। बिल्कुल अपने गुरुओं पर फेथ रखिए, रेगुलर चलते रहिए, फिर भगवान ऐसे ऐसे मिरेकल करके आपको दिखाएंगे कि आप खुद ही फील नहीं कर पाएंगे। समय थोड़ा मैंने ज्यादा ले लिया तो उसके लिए सो सॉरी फॉर दैट। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल रेणु जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत प्यारी लर्निंग्स आपने शेयर की। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। 2016 से लेके अभी तक आपका कायाकल्प ही कर दिया है भगवान ने। आप कितने सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हो, खूब सारा हरि नाम कर पा रहे हो। आपसे जो डिवोटीज बढ़ रहे हैं भगवत कृपा से, वो आगे कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं, है ना। तो ऐसे ही आपने चलते रहना है। और ये धाम यात्रा भी इस बार हुई आपकी सबको लोकेंस के साथ। आई एम श्योर ये इससे एक बूस्टर डोजेज मिलता है। खूब आनंद लिया होगा आपने। डिफिकल्ट भी रहा था ये, यू सेड बहुत सारी डेथ्स भी एक्सपीरियंस की, और फिर किसी का बर्थ भी एक्सपीरियंस किया। बट उसी से तो पता चलता है कि हमें क्या है सच, सच इस संसार का। यही है सच, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, और उसके बीच में कैसे हम सद्भाव मेंटेन कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है कि एज ह्यूमन बीइंग जब हम ग्रो कर रहे हैं तो कभी भटकते हैं, कभी लो होते हैं, लेकिन चलते रहे आप, और ऐसे ही आप चलते रहिए। और जो रेंज ने सजेशन दी है वो बिल्कुल सही है। सत्संग साधना सेवा नहीं रुकना चाहिए हमारा। सर्कमस्टेंसेस ऐसा नहीं कि बदलेंगे, बदलेंगे ही बदलेंगे, ऐसा नहीं कि शायद बदल जाएंगे, बदलेंगे ही बदलेंगे। जैसे मौसम कभी सेम नहीं रहता, वैसे हमारी परिस्थितियां कभी सेम नहीं रहती। और बहुत बार परिस्थितियां जो है वो प्रतिकूल चली जाएंगी। उसके लिए मेंटली रेडी रहना चाहिए इंसान को कि भाई ये बदल सकता है और बदलेगा। अटैचमेंट मत बनाइए अपने किसी भी फेस के साथ। समझदार इंसान वो है, जब जागो तभी सवेरा। जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, आपको घर बैठे बैठे इतनी आराम से भगवत ज्ञान मिल रहा है, इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच रेणु जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए एक और हमारे सुपरस्टार यंग गोलोकिंग के पास चलते हैं, टेक्सास। अंशिका, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बेटा। यू आर ऑलवेज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम अंशिका है, आई एम 11 years old और मैं टेक्सास यूएसए से हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। इस बार भगवद गीता की जो रीडिंग हुई वो बहुत अच्छी थी। तो मैं आपको बताऊंगी कि भगवद गीता मैंने गोलोक एक्सप्रेस को मई 2020 में को ज्वाइन किया। तो गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने के बाद मैंने गोलोक एक्सप्रेस का जो किड्स सत्संग है वो ज्वाइन किया जो किड्स सत्संग है वो ज्वाइन किया। तो किड्स सत्संग में बहुत ही अच्छे से, पहले तो मैं शिवानी जी को थैंक यू करना चाहूंगी क्योंकि वो उन्होंने किड्स सत्संग को जो लीड किया है वो बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स कराते हैं। तो किड्स सत्संग में बहुत ही मजा आता है। वो बिल्कुल हर फेस्टिवल के बारे में बताते हैं, हर फेस्टिवल को हम अच्छे से सत्संग में भी सेलिब्रेट करते हैं। उसके ऊपर हर अच्छा ड्राइंग्स, डांस और बहुत कुछ करता है। एंड देन उसी सत्संग में से मैंने सीखा, जैसे एकादशी के बारे में एक दिन सत्संग हुआ था तो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैं भी एकादशी का फास्ट रखती हूँ या रखता हूँ। तो मैंने भी उससे सीखा कि मैं भी तो एकादशी का फास्ट रख सकती हूँ। सेम में चैंटिंग, एक दिन सत्संग में ही चैंटिंग के बारे में बता रहे थे तो वहीं से मैंने सीखा कि मैं भी चैंटिंग कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छे से इस सत्संग में
हमें सिखाया जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम कैलिफोर्निया से टेक्सास शिफ्ट हो गए एंड तब मेरे को ऐसा लगा था कि मुझे बहुत बुरा तो लगा, पर जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं लगा। आई वाज सैड दैट आई वाज लीविंग माय फ्रेंड्स और स्कूल एंड एवरीथिंग, बट मेरे को इसलिए बहुत बुरा लगा बिकॉज मेरे को लगा कि मेरा सत्संग छूट जाएगा, क्योंकि कैलिफोर्निया में तो सत्संग का टाइम होता है 11:15 to 12:15 AM, बट यहाँ पे आके 1:15 to 2:15 AM होता। तो मेरे को इसके बारे में बुरा लगा, बट फिर मेरे को पता लगा कि इट्स नॉट दैट लेट, तो मैं जब भी ज्वाइन कर सकती हूँ तो मैं करने की कोशिश करती हूँ। तभी से मैंने ये वाला सत्संग रेगुलरली लगाना स्टार्ट किया। तो इस सत्संग में भी बहुत ही मजा आया। इस रीडिंग से मैंने जो स्पेसिफिक सीखा है, पहले तो भागवत गीता क्या है मैंने इस रीडिंग में सीखा है। भागवत गीता एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है जिसे हमें अपनी लाइफ, प्रेजेंट डे लाइफ को कैसे पॉजिटिविटी के साथ लीड करना है वो सिखाया जाता है। एंड भागवत गीता एक बहुत ही अच्छा मतलब इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है एंड इट्स वेरी नाइस। भागवत गीता इस लर्निंग से मेरा जो मन है वो कंट्रोल में आया है। मेरा मन जो था एक वाइल्ड हॉर्स की तरह था एंड हमेशा वो क्या करता था कि मैं कभी कहीं बाहर जाती थी या फिर कुछ भी देख लेती थी ऑनलाइन अपने फ्रेंड के घर में, मैं हमेशा कंपैरिजन करती थी। मेरे को लगता था कि मेरे फ्रेंड के पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। मेरे को लगता था कि और अगर वो मेरे को मिल भी जाए तो फिर आई वॉज नॉट नेवर हैप्पी। मेरे को हमेशा कुछ और चाहिए होता था, उसके बाद वो भी मिल जाए तो कुछ और चाहिए होता था। देन ऐसे ही करते करते मेरे पास इतने सारी चीजें आ गए, पर मैं आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर ईदर वन ऑफ देम, और मैं कभी किसी के साथ खेलती भी नहीं हूँ। तो मेरा मन कंट्रोल में आया। मेरे को पता लगा कि कुछ मिले तो ठीक है, कुछ ना मिले तो ठीक है, मुझे बस अपनी सत्संग, साधना, सेवा एंड सदाचार पे फोकस करना है। उसके बाद मैंने जैसे कहा मेरा फोकस भी बढ़ा। पहले अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं घर में बैठी हूँ, और अगर घर में बैठती हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं बाहर जाती हूँ। तो मतलब मन और फोकस नहीं था, एक चीज पे कभी फोकस नहीं था। और मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मेरा फोकस उस पे नहीं होगा, इट विल बी समवेयर एल्स, थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। तो ये भी मेरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बिकॉज आई वाज नॉट फोकस्ड। पर इस भागवत गीता की रीडिंग से मेरा फोकस भी बढ़ा है, तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड देन अब मैं बता जो फेस्टिवल्स हुए इस रीडिंग के दौरान, जैसे जो गीता जयंती का क्रैश कोर्स हुआ उसमें भी मैंने सुना और वो भी बहुत ही अच्छा हुआ। जो कार्तिक मास था वो तो बहुत ही अच्छा गया एंड बहुत सारे जो फेस्टिवल्स थे कार्तिक मास में, पहले तो मैं एक भी माला नहीं कर पाती थी, हमेशा एक माला में छोड़ देती थी, बट उसके बाद कार्तिक मास में मैंने ऑलमोस्ट एवरी डे 16 माला किए। और एक कार्तिक मास में जो है लास्ट फ्यू डेज पे हमने फास्ट भी रखा, जो भीष्म पंचक है। और भीष्म पंचक के लास्ट डे में जो है उसमें क्या हुआ कि हमने पूरी रात उठ के है जो जागरण किया। बिकॉज मेरा स्कूल था नेक्स्ट डे, मैं तो नहीं कर पाई, पर मेरी मदर ने जरूर किया पूरी रात उठ के। तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम टुगेदर हमने माला किया, आरती की। और जो कार्तिक मास में है हमने जोत जलाना भी स्टार्ट किया। जोत हम कार्तिक मास से जला रहे थे, और कार्तिक मास में हमने गोलक एक्सप्रेस से बहुत कुछ सीखा। जैसे हमें जो है वो गाना पड़ता है एंड मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। हम दामोदर कृष्णतम गाते थे हर दिन सत्संग में, तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हम ऐसे इतने सारे हम मतलब जानते भी नहीं है आधे से ज्यादा लोगों को यहाँ पे, पर फिर भी हम कैसे एक साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है। तो कार्तिक मास में बहुत अच्छा लगा। और कार्तिक मास में मेरी मेन पॉइंट्स है कि मेरी माला भरी एंड कार्तिक मास में हमने बहुत सारे नई चीजें की। गीता जयंती के जो क्रैश कोर्स है वो भी बहुत ही अच्छा रहा। उसमें हमने फिर से भागवत गीता पढ़ी एंड हमने
और जो लोग हैं, नए लोग हैं जो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े नहीं है, उन्हें भी मौका दिया। गोलोक एक्सप्रेस के जो पॉडकास्ट हैं, उनका नया चैनल स्टार्ट हुआ और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए और मैंने सीखा कि जो भागवत गीता से मैंने ये भी सीखा कि हमें कभी कभार लो फेस आएंगे, कभी कभार हाई फेस आएंगे, पर हमें चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, चलते रहना है भगवान के साथ। तो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। मैं जब स्टार्ट हुई थी, जो 2 वे इंटरेक्टिव सिस्टम है, उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिली। गोलोक एक्सप्रेस का जो 2 वे इंटरेक्टिव सिस्टम है, उसे मैंने किसी और सत्संग में कहीं और नहीं देखा है, कहीं और सुना भी नहीं है। जो 2 वे इंटरेक्टिव सिस्टम है, उसमें पहले क्या होता है कि पहले मेंटर्स टॉपिक को स्टोरीज के साथ, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद डिवोटीज का रिव्यू सुनने को मौका मिलता है, तो उससे बहुत मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिलती है। उसके बाद हम डिवोटीज को रिव्यू देने का मौका मिलता है, जैसे मैंने कहा, एंड इस वजह से मेरी हिंदी भी इम्प्रूव हुई। पहले मैंने हिंदी नहीं बोल पाती थी, बट अब मैं बहुत अच्छे से हिंदी बोल पाती हूँ। भागवत गीता से जुड़ के एंड गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के मैंने मिथबस्टर्स भी सीखे, जैसे भक्ति इज नॉट ओनली फॉर ओल्ड एज। एंड भक्ति करने के लिए हमें सिर्फ घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता, हम घर बैठे बैठे ही भक्ति कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम घर बैठे बैठे भक्ति। जैसे गोलोक एक्सप्रेस से, जैसे मैंने कहा, हम यूएस से हैं, तो यहाँ पे सत्संग इजीली अवेलेबल नहीं है और मंदिर भी बहुत दूर दूर है। तो जो भी अगर हमें सत्संग करना था तो हमें नहीं करते थे हम इसलिए सत्संग, बट गोलोक एक्सप्रेस के तो हम घर बैठे बैठे ही सत्संग करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग टाइम भी सेव होता है। तो इस साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है जो भागवत गीता की कोर्स में है। भागवत गीता के पढ़ने से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जो मैं एक्सेसिव थिंकिंग करती थी, अब एब्सोल्युटली रैंडम एंड रिडिकुलस रीजंस, वो भी कम हुआ है। जो मैं हर चीज के लिए गुस्सा हो जाती थी, वो भी कम हुआ है। तो भागवत गीता से जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा, गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस, आपने मेरी लाइफ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स एंड चेंजेस लाई है। तो आज मैं बस यही कहूंगी, गोलोक एक्सप्रेस में आइए तो दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अंशिका बेटा, एवरीवन इज वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी मासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक एवरीवन इज इमेजिनिंग, जब हम लोग थे 10 इयर्स या 11 इयर्स के, तो आप में से बताइए कितने लोग ऐसी प्रेजेंटेशन दे सकते थे, है ना, 400 लोगों के सामने। इससे क्या पता चलता है कि जर्नी जो है वो आत्मा की जर्नी है और पिछले जन्मों के डिवाइन अकाउंट्स होते हैं, है ना। पिछले डिवाइन अकाउंट्स होते हैं। अंशिका जैसे बच्चों के डिवाइन अकाउंट्स बहुत अच्छे हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी यंग एज में इतनी अच्छी हो गई, इतनी गहरी हो गई है। और इससे लाइव एग्जांपल्स हैं ये यंग गोलोकियंस की, क्यों डिवोशन और भागवत गीता की इंपॉर्टेंस बचपन से ही है। देखिए कंपैरिजन तो बचपन में भी आता है ना, जैसे अंशिका कह रही है, ओवर थिंकिंग बचपन में भी होती है, राइट। उसको टॉय ज्यादा मिल गए, मुझे नहीं मिले, ये सब तो बचपन से ही शुरू हो जाता है ना। तो क्यों हमें लगता है कि भागवत गीता बचपन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप इसका लाइव एग्जांपल देख सकते हो वंशिका के रूप में कि कितना ब्यूटीफुली वो ग्रो कर रही है। आज कॉन्फिडेंस से वो जैसे वो शी वाज स्ट्रगलिंग विद हिंदी, आज वो हिंदी भी बोल पा रही है और ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पा रही है, डिवोशन की इंपॉर्टेंस को समझ के समझा पा रही है वो इस एज में, है ना। और पिछले कुछ महीनों में लास्ट आई थिंक शी डेवलप लॉट ऑफ पॉडकास्ट, साथ साथ में यूट्यूब वीडियोस बना रही है अंशिका। और कुछ स्पेशल सत्संग में प्रेजेंटेशन देके इसने बहुत सारे डिवोटीज को मोटिवेट किया। अंशिका जी और वंदना जी को इकट्ठे सेवा मिली है, जो हमारा गोलोकियन एक्सप्रेशन पॉडकास्ट है। यस, कांग्रेचुलेशंस एवरीवन। हमारा पहला पॉडकास्ट चैनल है जो कल 500 पॉडकास्ट क्रॉस कर गया रिकॉर्ड समय पे। वंदना जी, अंशिका, आपको याद है कौन सी डेट पे शुरू हुआ था? नीचे लिख के बताइएगा। बट मुझे लग रहा है उसको अभी 7-8 मंथ्स हुए हैं गोलोकियन एक्सप्रेशन पॉडकास्ट को। तो 7-8 महीने में 500 से ज्यादा पॉडकास्ट 18 अप्रैल 2021 में शुरू हुआ था। और उसको मैनेज जो है वो पहले देवेश जी कर रहे थे और अब आजकल वंदना जी और अंशिका जी वो भी वेरी ब्यूटीफुल सेवा कर रहे हैं मिलजुल के। सो इसके लिए भी इन दोनों को कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच अंशिका बेटा, ऐसी आप ग्रो करो और
आप यंगस्टर्स को भी इंस्पायर कर रहे हो और मिडिल एज लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हो, ओल्ड लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हो, सभी के लिए इंस्पिरेशन बनो, बस चलते रहो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। अगर आप जैसे बच्चे ऐसे ही हमारे साथ चलते रहे ना 8-10 साल, तो मैं बहुत बार नितिन भैया या प्रीति भाभी से बात करता हूँ, आप लोग इतने जबरदस्त डिवोशनल लीडर्स बन जाओगे, अभी आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप अपने आप लाखों लोगों को के हार्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, इतनी पावर भगवान देंगे आपको, बस आपने चलते रहना है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए एक और बहुत प्यारे डिवोटी के बाद चलते हैं हम, धन्यवाद। बहुत ही कम समय में इन्होंने भी डॉक्टर अग्रवाल की तरह ही बहुत अच्छा ग्रो किया है, सपोर्ट कर रहे हैं गोलोक एक्सप्रेस को, बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं काजल जी, एंड आपकी भी वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस के लिए आपको शत शत नमन। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद श्री गदौ गदाधारी श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुओं को धन्यवाद देता हूं, और निखिल जी, नितिन जी, वरुण जी और विपुल जी और प्रीति जी को सत सत कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं काजल कुमार दांगी धनबाद झारखंड से बात कर रहा हूं। मैंने CNICWA का कोर्स करके, और अभी मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करता हूं, और अभी प्रेजेंटली मैं एज CFO काम कर रहा हूं। और आप जानते ही हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कितने वर्कलोड और प्रेशर होते हैं, तो उन सबसे निजात पाने के लिए मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसने भी किया है सरल भगवत गीता। तो मैंने भी पॉडकास्ट में गाना सुनता था ट्रेवलिंग टाइम में, तो वहां पे मैंने सर्च किया और अगस्त 2021 में मैंने वरुण जी का पॉडकास्ट जो सुनना शुरू किया। 14 अगस्त से मैंने लाइव भी ज्वाइन किया, और उसके बाद उसके आनंद के गोते में मैं आराम से सुनते रहा, और बड़े ही उससे मतलब हमारी लर्निंग और डेवलपमेंट हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे गाइड किया कि आप मॉर्निंग सत्संग भी सुनिए, वहां भी शुरू हुई है अभी नई सरल भगवत गीता की कोर्स। तो मैंने 1 अक्टूबर से वहां पे शुरू किया। शुरू में तो कुछ दिन मैं चालू करता था, थोड़ी सी नींद आ जाती थी, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मेरी पूरी साइकिल एडजस्ट हो गई, और मैं 100% सुना हूँ। कोई भी मतलब जो है ना एपिसोड और सत्संग मिस नहीं हुआ है। और ये बिल्कुल ही मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसी के कारण ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि काम के दौरान ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम लोग सत्संग करने जाए। वीकेंड में भी उतनी समय नहीं रहती है जिसमें हम लोग ये सब एक्टिविटी कर पाए, लेकिन ये हम लोग के पास ब्लेसिंग है भगवान की कि इस पीरियड में भी हम लोग कर पाए। और मैंने उसके पहले की जो भी पॉडकास्ट थी रिकॉर्डिंग, जो फाउंडेशन कोर्स है वो भी मैंने सुना, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भगवत गीता का फाउंडेशन कोर्स, जिसमें 4-5 बिल्कुल मॉडल बनाए हुए हैं कि व्हाट इज द कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। अगर आपको कंप्लीट हैप्पीनेस चाहिए तो आपको स्पिरिचुअल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, फैमिली हेल्थ पे और फाइनेंशियल हेल्थ पे, इस सब पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक एरिया में एक्सपर्ट बन जाओ और दूसरे में अगर न बनो तो फिर पूरे संतुलन बिगड़ जाती है और पूरे ही लाइफ आपकी डिस्ट्रक्टिव और ये हो जाएगी, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी उसमें बड़ी ही अच्छी लर्निंग है, रथों की जो तुलना की गई है उससे हमें बिल्कुल अब ये क्लियर हो गया है कि मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों अलग अलग चीज है, और वो मैं नहीं हूं। मैं जो हूं एक आत्मा हूं, और ये आत्मा जो है ना परमात्मा से हमेशा कनेक्टेड रहता है। बस हमें वो कनेक्शन पहचानने की और उसको जागृत करने की जरूरत है। और ये जागृत करने के लिए हमें 4S पिलर बताया गया है, सत्संग, साधना, सेवा एंड सदाचार कीजिए। तो इसमें बड़ा ही अच्छा है कि सत्संग तो हम लोग ऑनलाइन बड़ा ही सुलभ प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है कि जहाँ पे हम लोग सुन पा रहे हैं। और इसमें हम लोग साधना के लिए हम लोग ये मंत्र मेडिटेशन जो चैंटिंग है, हरि नाम जपते हैं, क्योंकि कलयुग में वही एक आधार है जिससे आप सुखी रह सकते हो, चैंटिंग। तो भगवान का नाम जाप मैं ट्रेवलिंग टाइम में टहलते वक्त ही करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्पेशल एक टाइम निकाल करके डिवोशन में दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं कर रहा हूँ अपने टाइम में और अपने लाइफ में ही एडजस्ट कर लिया हूँ इसको। साधना, सेवा, अब लोगों को हेल्प करना, मदद करना, जो कि पहले वैसे ही करता था, अब मैं भाव मतलब ये भगवान का आदेश समझ करके उस तरह से करता हूँ। और आरती भी मैं पहले सिर्फ वीकेंड में ही 2 दिन करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन अब ओम जय जगदीश हरे का आरती भी अब डेली करता हूँ।
कोई ना कोई भगवान का, कोई दूसरा आरती भी मन हुआ तो कोई दूसरा कर लिए। तो इस तरह से हमने ये भी एक एक्टिविटी ऐड किया है। इसके बाद जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ABCD मॉडल है, जो कि कई लोगों का रहता है कि भाई मेरा टाइम ही नहीं है, तो उसको बड़े ही अच्छे ढंग से बताया गया कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट एट करंट स्टेज एंड करंट एज। क्योंकि सब लोग बोलते हैं बड़ा जल्दी आपने शुरू कर दिया है आध्यात्मिक जीवन, कि आपको और थोड़ा सा वेट करना चाहिए रिटायरमेंट तक। तो रिटायरमेंट का तो अभी पता नहीं, लेकिन अभी की जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो प्रेशर है और इशू है, उसको मैं बड़े अच्छे ढंग से हेल्प कर पाता हूँ। तो ABCD में जो है अंदरूनी कुरुक्षेत्र क्या है, आपके अंदर क्या क्या समस्या चल रही है, एक्सेसिव थिंकिंग, बेसिक फैमिली लाइफ को आपको इंप्रूव करना है, हर में काम करनी पड़ती है, अपने आप कोई भी चीज इंप्रूव नहीं होती है, आपको कैरियर पे भी ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रक्टिव टाइम को कैसे आप डिवोशनल एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं, ये मॉडल से हमें सीखने को मिला। तो ये तो बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स थी जो कि, और दूसरी जो पूरी सरल भगवत गीता में जो 700 श्लोक है, जिसको 500 श्लोक में करके यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो उससे मतलब इतनी सारी लर्निंग हुई कि मतलब लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई है। द वे ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर, एंड आप कैसे दूसरे से व्यवहार करते हो। बट फिर भी जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे फर्स्ट इंस्टेंस लगा कि ये मैंने अपने आप में ढाल लिया है और जो चेंज हो चुका है, मैं वही यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो है ना, ये भगवत गीता जीने की जो कला है, इसमें सबसे पहले कर्म आता है। कि पहले यहाँ पे बताया जाता है ना कि अब सब लोग पहले से भी सुने रहते हैं कि बिना फल की इच्छा का कर्म करे, बट ये पचा पाना बड़ा ही मुश्किल था मेरे लिए, जो मैं मतलब वर्ल्ड में और कॉर्पोरेट जगह में काम करता हूँ। मैं काम करूँ और फल की इच्छा ना करूँ, ये कैसे हो सकता है। तो ये जब मैं नित्य निरंतर सुनते रहा, धीरे धीरे तब जाकर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमें क्या है ना, कि हम लोग एक हमें यहाँ पे भेजा गया, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, और इसको आप हमारे कंट्रोल में नहीं है कि फल क्या होगा। इसी से हमें क्रोध और चिंता और ये डिप्रेशन होती है। तो हमें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी है, और भगवान को याद करते हुए, भगवान का आदेश समझ करके, और हमारी जो नित्य ये है, ये समझ करके करना है, और इसको आप डेडिकेट कर देना है कि भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इससे आप जो है ना ड्यूटी बिना फल के कर सकते हो। जैसे आप देखेंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में लीडर्स और टीम होती है। तो जब तक टीम पूरी तरह से समर्पण करके भाव से नहीं करती है काम, कोई भी ऑब्जेक्टिव या कोई भी आपके पास लक्ष्य मिला हुआ है, तभी जाकर के वो लक्ष्य पूरा होता है। तो वो जो समर्पण जो एक छोटे से एक्टिविटी में होता है, वो क्यों ना हम अपने लाइफ में कर ले, क्यों ना हम अपना जो जीवन है उसी में हम अपना जो भी ड्यूटी डे टू डे में कर रहे हैं, जिससे बिहेव कर रहे हैं, वही एक कर्म हमारा है। और मैंने एक और भी देखा कि कोई आसान तरीका है क्या, कोई कर्म के बिना आराम से जीवन यापन कर सकते हैं क्या, तो मैंने आंसर पाया नहीं। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर योर ड्यूटी। आपको ड्यूटी किसी भी हाल में कहीं भी रहते हुए करना ही है, और इसी ड्यूटी आप जो डे टू डे में बिहेव करते हैं, उसी से आपके आगे की फ्यूचर बनते जाती है। जैसे ब्लॉक्स बनते जाते हैं, आप एक एक स्टेप्स जाते हो, सीढ़ी आपको दिखने लगती है, उसी तरह से जैसे जैसे आज की मेरी एक्टिविटी होती है ना, वैसे वैसे हमारी फ्यूचर बनते जाती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी लर्निंग आपको भगवत गीता से ही मिलती है क्या कि आपका ये करे। और इसमें भगवान भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, जैसा कि डॉक्टर मंजूषा जी ने कहा, उन्होंने बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला सेट कर रखा, आप ऐसे करोगे ऐसे मिलेगा, ऐसे करोगे ऐसे मिलेगा। हाँ, आप भगवान को इंटरफेयर करवा सकते हो अपनी भक्ति से, लेकिन फिर भी आपको कर्म पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी मेरी लर्निंग है। दूसरी लर्निंग है कि जो अहम मैं की जो भावना होती है, कि मैं ही कर रहा हूँ, ये भावना बिल्कुल मतलब जो है ना, मैंने निकाल दिया है कि जो भी मुझे काम मिला अपना सेवा भाव से करना है, और दिस इज माय रोल। मतलब जैसे एक मूवी में आप रोल प्ले करते हो, तो ये बड़ा ही अच्छा है कि अगर आपको, बहुत लोगों को भी शौक होता है कि क्यों ना मैं भी मूवी में रोल प्ले करूं, तो मैंने जीवन को ही मूवी बना लिया है, और इसी में मैं रोल प्ले करते रहता हूँ कि कैसे मैं किससे कैसे बात करूं। नेक्स्ट जो लर्निंग है, मोह को त्याग करना ही मतलब जो है ना भगवत गीता का एक सार है, जो कि नॉर्मली लोग इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। मोह मतलब विग्रह जो है, ये ऐसा नहीं कि घर बार या द्वार छोड़ देना ही होता है। आप एक्सेसिव किसी चीज से जो अटैचमेंट है वो मैंने छोड़ रखा है। आप मतलब अब एग्जाम्पल तो कई सारे हैं, लेकिन आप समझिए कि किसी भी चीज से आप अगर भोजन करते हो तो एक्सेसिव ना करें, बात व्यवहार है तो एक्सेसिव ना करें, कर्म है आप फल की इच्छा ना करें, तो इस तरह से करते हैं। और जब आप ड्यूटी ईमानदारी से भगवान के याद करते हो, भगवान का आदेश मानते हुए करते हैं, और किसी भी चीज से डिटैचमेंट नहीं रहते हैं,
तब आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है। आपको भगवान हर पल आपकी रक्षा करते हैं। और आप, ये बिल्कुल लिखा हुआ है और ये मैंने देखा भी है कि कभी भी कोई भी भक्तों पे इश्यू नहीं होती। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं तो आपकी टेस्ट जरूर ली जाती है। एक और लर्निंग हुई मेरी कि ये जो सुख दुख है ना, ये आते रहेगा। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो कि नहीं मुझे तो सिर्फ सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तो बड़े बड़े लोग भी हुए हैं, तो सबके जीवन में ये दुख और सुख है। बस हमें उसको मतलब जो है ना, ये कर्म का फल मान करके उसको आगे बढ़ते रहना है। और जो दूसरा है कि अब इसमें बड़ा ही, और एक पार्ट बड़ा ही मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे हर चीज को 3 कैटेगरी में दिया गया है। और उसके पहले प्रकृति के जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को बड़ा ही विस्तार से समझाया निखिल जी ने और वरुण जी ने। तो वो बड़ा ही मतलब अच्छा लगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर थे उसमें भी बड़ा अच्छा जो आपका जो है ना, ये भोग कैसे लगाते हैं या फिर योग क्या है, जो डिफिनीशन दिया जाता है वो मुझे बड़ा ही पसंद है कि योग क्या है। तो जो आप कर्म करते हैं उसे ही योगी कहते हैं। आपका ये मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, ये सब क्या है, धन, ये दान कैसे करना चाहिए, किस तरह के करना चाहिए, कर्म कैसा होना चाहिए आपका, कौन से सुख आपको सही है। तो ये सब आप मतलब भगवत गीता में बड़ा डिटेल से समझाया गया है। और इसको गुरु ही पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि वहां पे बिल्कुल एक लाइन में डिफिनीशन लिखी हुई है, उसको पूरे ये करना। दूसरा है कि हमें भगवान ने चॉइस दिया हर स्टेज पे। अब कभी भी ये नहीं है कि भगवान ने ये कहा है कि ऐसे ही करो। भगवान ने ट्रांसपेरेंट वे में बता दिया है कि ये आपको करना है, आपको जैसे भी करना है उस तरह से आप करो, लेकिन ये सही है और ये गलत है। तो इस तरह से, और भगवान ने ये भी कहा है कि आप इस ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि तभी निखिल जी ने ये मिशन चालू किया है, घर घर मंदिर हर मन मंदिर। तो मैं अब यही समराइज करूंगा, बिजी थ्रू बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। और मैं लास्ट में ये जरूर आज कहूंगा, न शस्त्र पे न शास्त्र पे, न धन पे, न ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा तो जीवन है सिर्फ और सिर्फ आपके कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे हरि हरि बोल, हरे हरे राम राम। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच काजल जी, बहुत जोश भरी प्रेजेंटेशन थी आपकी। आज मुझे लगता है आपको गोल्ड स्टार मिल जाएगा कि आज सबसे ज्यादा पावर पैक थी आपकी। आज ज्यादा जोश था, ये नहीं लगा कि सुबह उठे हो थोड़ी आलस में हो, वो नहीं था, जोश ज्यादा था। चेहरा चमक रहा है आपका, और ऐसे ही आपका चेहरा चमकता रहे, बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन बनो, बन भी रहे हो और आगे भी बनो। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच काजल जी, बहुत आनंद आया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए समय है हमारे पास, हम एक आज रिव्यू और ले लेते हैं। हरी आई थिंक पहली बार ऐसा हो पा रहा है हमारे साथ, 6 डिवोटी को सुन रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये पहली बार है, इसको एंजॉय करते हैं। सुमन वशिष्ठ जी के पास चलते हैं आज हम। सुमन जी आपको भी शुभकामनाएं। हाँ जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, हरी हरि बोल। मैं सुमन वशिष्ठ दिल्ली से हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अगस्त 2020 से अपनी योगा इंस्ट्रक्टर मिस स्वाति सिंह जी के माध्यम से जुड़ी। इसके लिए मैं स्वाति सिंह जी को हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि उनकी प्रेरणा से मैं इस डिवाइन ग्रुप से जुड़ पाई। सबसे पहले मैं निधि जी के ग्रुप से जुड़ी। निधि वैद्य जी के इवनिंग ग्रुप से मुझे जोड़ा गया। मुझे आज भी वो दिन याद है कि निधि जी उस दिन लेसन नंबर 14 प्रकृति के 3 गुण करा रही थी, सत्व, रजस और तमस। मुझे निधि जी को सुनकर बहुत ही आनंद आया। इतने प्रभावशाली और सरल ढंग से निधि जी इस पाठ को समझा रही थी कि मुझे पहले ही दिन मुझे समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने अपनी शिक्षा के दौरान थोड़ा बहुत इन विषयों को पढ़ा भी था, इसलिए मेरी तो आनंद की सीमा ही नहीं थी। इस तरह मैं निरंतर निधि जी का सत्संग अटेंड करती रही। मेरी पहली रीडिंग जो 5 चैप्टर के साथ पूरी हुई, फिर सेकंड रीडिंग भी मैंने निधि जी के साथ शुरू की। मैं सच बताती हूँ कि मेरी सेकंड रीडिंग अच्छी तरह से पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि ये वो समय था, कोरोना का समय था, सर्वत्र नेगेटिविटी थी और मेरे परिवार में भी सब लोग बहुत सीरियस थे और काफी लंबे समय तक हम लोग सीरियस रहे। इसलिए मेरी अच्छी तरह से मेरी कंटिन्यूटी में ये रीडिंग नहीं हो पाई, लेकिन जितनी भी मैंने की फिर भी मैंने की। और इसमें मैंने अपने मतलब
प्रभु के नाम का मैंने जो प्रभाव देखा वो इस रीडिंग में देखा कि प्रभु की कृपा से और डिवोटी एसोसिएशन की प्रार्थना से हम सब शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। इसके लिए मैं पूरी गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप को बहुत अधिक धन्यवाद देती हूँ और कि मुझ पर श्री हरि की कृपा उस समय बहुत अधिक बरसी। इसके पश्चात निधि जी ने मुझे कुछ समय के बाद निखिल जी के मॉर्निंग सत्संग से जोड़ा और ये समय तो सच में बताऊं मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा बिल्कुल नया जन्म हुआ है और अध्यात्म के प्रति जो मेरी लर्निंग थी, शिक्षा जो मैं ले रही थी, उसमें मुझे एक नया मोड़ मिला। अब मैं रोज सुबह निखिल जी का सत्संग और शाम को निधि जी का सत्संग अटेंड करने लगी और जो ये मेरी रीडिंग थी इसमें मैंने पूरा अपनी 95% में इसमें रेगुलर रही होंगी। कोशिश मैंने अपनी पूरी 100% दी है इसको अटेंड करने की और मुझे बहुत अच्छी तरह से ये सब कुछ इन दोनों रीडिंग के माध्यम से मैंने श्रीमद् भगवद गीता को समझा। निखिल जी ने जब ये कोर्स प्रारंभ किया तो निखिल जी ने स्वयं ही बताया था कि इस बार मैं बहुत अच्छी प्रकार से सारे मॉडल्स को बता रहा हूँ। इससे पहले उन्होंने ये कहा कि मैंने इतना समय कभी नहीं दिया था। उन्होंने अपनी पूरी जीवनी भी अच्छी प्रकार से बताई। मैंने हर बात बहुत ध्यान से सुनी और मुझे बहुत ही आनंद आया इस बारे में सुनने में। और इस तरह से मेरी ये दोनों रीडिंग निधि जी के साथ और निखिल जी के साथ इन पूरे 9 मंथ में कंप्लीट हो गई। मुझे लगा जैसे एक बच्चे का दूसरा जन्म होता है, मुझे भी लगा इन 9 महीने में मेरा भी मानो दूसरा जन्म हुआ अध्यात्म की तरफ। तो इससे पहले मैं बताऊं कि अध्यात्म और भक्ति के प्रति मेरी रुचि बचपन से ही थी। जैसे सामान्य परिवारों में होता है, भारतीय परिवारों में मैंने भी अपने पेरेंट्स को आरती पूजा व्रत करते देखा था, तो मुझ में भी ये भावना आई। विवाह के पश्चात भी मुझे ऐसा ही वातावरण मिला, तो कोई मुझे खास दिक्कत नहीं आई इस बारे में भी, और इसी प्रकार मेरा ये क्रम चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे मतलब समय मेरा आगे आगे मतलब मैं इसकी रीडिंग लेती गई, तो अब मुझे ये लगने लगा कि जो पहले मैं भक्ति और अध्यात्म का जो अर्थ समझती थी, वो अर्थ मेरा इतना कुछ भी गहरा नहीं था। अब मुझे लगा कि मेरे अध्यात्म को जो मैंने समझा है उसमें काफी मतलब गहराई आ गई है। अब मुझे ये लगने लगा कि हमें भगवान के साथ भावों से जुड़ना है। पहले भावों की प्रधानता नहीं थी, केवल एक अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए मैं सारी अपनी जो एक्टिविटीज थी करती थी। अब ये समझ आया कि भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, वो हमारे भावों को देखते हैं। तो प्रभु की प्रशंसा के लिए उनकी सेवा समझकर सारे कार्य करने शुरू किए, तो बहुत ही आनंद आने लगा। इसके पश्चात मुझे निष्काम कर्म को मैंने अच्छी तरह से समझा कि सारे कर्मों से हमें आसक्ति नहीं रखनी है, कर्मों को नहीं छोड़ना है। जैसे अभी काजल जी ने बताया कि कर्मों को तुम छोड़ ही नहीं सकते, केवल कर्मों के प्रति जो हमारी एक्सेसिव जो अटैचमेंट है उसको हमें छोड़ना है। और सारे कर्म हम जब प्रभु की प्रसन्नता के लिए उन्हें समर्पित भाव से करते हैं तो हम बंधन में नहीं बनते हैं। इसके पश्चात मुझे ये समझ आया कि आत्मा जो है ये अजर अमर अविनाशी है और इस शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों का वास है। लेकिन आत्मा अज्ञानवश अपने जो संबंध को है परमात्मा के साथ भूल बैठी है, और वो संबंध हमें आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ना है। इसके लिए हमें आत्मा को हरि नाम का पोषण देना है। ये भी मैंने ग्रुप से समझा कि हरि नाम की महिमा समझी, और जब हरि नाम की महिमा समझी तो मुझे चैंटिंग का भी पता चला। मैंने अपने जीवन में कभी भी चैंटिंग नहीं की थी, लेकिन ग्रुप से जुड़ के जब मैंने चैंटिंग शुरू की तो इसमें भी मुझे बहुत आनंद आने लगा। और ये समझ आया कि जब आत्मा हरि नाम से पोषित हो जाएगी तो आत्मा क्या है परमात्मा के साथ अपने खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित कर लेगी। ये भी मैंने जाना। इसके पश्चात ग्रुप से जुड़कर मेरी जो एक्सेसिव थिंकिंग मैं जो पहले बहुत करती थी, किसी विषय का ध्यान ही नहीं रहता था, किसी विषय में पता नहीं मैं कहाँ तक खो जाती थी, अब उस एक्सेसिव थिंकिंग के स्थान पर मैं प्रभु चिंतन करती हूँ। मैं सच कहूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस का मॉर्निंग का सत्संग सुनने के बाद और शाम का सत्संग सुनने के बाद पता नहीं मैं इतने लंबे समय तक मैं उसी सत्संग की बातों को अपने मन में दोहराती रहती हूँ, विचार विमर्श करती रहती हूँ, और मुझे इसमें बहुत ही आनंद आता है और मैं एक्सेसिव थिंकिंग से बच जाती हूँ। इसके पश्चात मैंने यहाँ पे सत्व रजस तमस इन गुणों के बारे में बड़ी अच्छी तरह से समझा कि जो मनुष्य की जो प्रकृति है, उसकी श्रद्धा है, यज्ञ दान तपस्या भोजन, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये इन सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों की प्रकृति के चारों ओर घूमती रहती है। तो समझ आया कि हमें तमस से रजस, रजस से सत्व की ओर बढ़ना है, और इसके बाद हमें दिव्यता की ओर अग्रसर होना है। जब हम दिव्यता की ओर अग्रसर होते हैं तभी हम प्रभु धाम जाने का हमारा मार्ग जो क्या है खुलता है।
वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी जाना कि प्रकृति के कण कण में प्रभु हैं, हम सब प्रभु के ही अंश हैं। और जब ये जाना तो अपने अंदर करुणा, दया, सहनशीलता, क्षमा, दया, इन सब गुणों को मैंने बढ़ते हुए देखा। इसके पश्चात मुझे लगा कि जो प्रभु भक्ति का ये मार्ग है, ये नित्य निरंतर बढ़ने का मार्ग है। अगर इसमें कहीं भी ठहराव की गुंजाइश नहीं है, तो मैंने सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार, इस मॉडल को मैंने अच्छी तरह से समझा। वैसे तो निखिल जी के सारे ही मॉडल बहुत ही सुंदर हैं और इनके द्वारा समझाए गए मुझे हर मॉडल ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट पर ये मॉडल 100% करेक्ट खरा उतरता है। तो इसके पश्चात मेरे कॉन्फिडेंस लेवल में और कंसंट्रेशन लेवल में भी बहुत मतलब फर्क आया, बहुत बड़ा। पहले मेरा जो मन था वो बहुत ही बेचैन हो जाता था बड़ी जल्दी, होता अभी भी है, लेकिन मैं तुरंत क्या करती हूँ, हरि नाम का जाप प्रारंभ कर देती हूँ और जो मेरा मन बहका होता है वो तुरंत ही कंट्रोल में आ जाता है। इसके पश्चात जो ग्रुप में मैंने प्रार्थना करना, भोग लगाना, ये सारी बातें सीखी। जो मतलब मुझे एक बात यहाँ ग्रुप की बड़ी अच्छी लगती है कि जब हम माला डोनेट करते हैं दूसरों के लिए, इससे क्या है हमारी साधना भी हो जाती है और सेवा भी हो जाती है। और ये बात ने इस बात ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसके बाद जो मैं अपनी छोटी छोटी सेवाएं ग्रुप के लिए कर पाई, जैसे वीडियो बनाना, पॉडकास्ट भी मैंने बनाई, वो भी सेवाएं मैं ग्रुप के लिए की। कुछ मैंने मेंबर्स को जोड़ा भी, गीता जयंती के उत्सव पर भी, कार्तिक मास में भी मैं जोड़ पाई और मुझे इसमें भी बहुत आनंद आया। कुछ लोगों को मैंने जोड़ा मेरे साथ ग्रुप में, मेरी फ्रेंड भी है, एक मेरी देवरानी भी है, वो इस ग्रुप से जुड़कर बहुत आनंदित है। और सच बताऊं, उनसे ज्यादा खुशी मुझे होती है जब वो मुझसे इस तरह की बातें करती हैं। तो एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि ग्रुप से जुड़ने के बाद जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने कविता लिखना और मैंने भजन गाना भी मैंने सीखा यहीं से। पता नहीं ग्रुप से इतने सुंदर सुंदर शब्दों को मैंने सुना कि कहाँ वो मेरे अंदर जाकर वो भाव का रूप ले गए और वो भावों से कब वो पंक्तियां बनी और पंक्तियों से कैसे कविता बन गई, मुझे स्वयं भी पता नहीं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि एक दिन मैं प्रीति जी का श्रीमद् भागवतम का सत्संग सुन रही थी। वहां कैसे दो शब्दों ने मुझे प्रभावित किया और मैंने कविता पता नहीं मुझसे कैसे लिखी गई। प्रीति जी बता रही थी कि हमारे शरीर के अंदर ही आत्मा और परमात्मा, जैसे एक डाल पर दो पक्षी रहते हैं, इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ये निवास करते हैं, लेकिन आत्मा अज्ञानवश परमात्मा को पहचानती नहीं है। तो ये दो शब्द मेरे दिमाग में जाके बैठ गए, एक डाल के पंछी हैं दो, आत्मा और परमात्मा। और बड़े दिन तक मैं इन पे सोचती रही और इसके बाद मैं कविता लिखने में सक्षम हो पाई। और वो कविता अभी मैंने पिछले ही इसमें जो हमारे सेलिब्रेशन सत्संग हुआ था उसमें मैंने सुनाई भी थी, स्वर्ण पिंजरा। तो देखो कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, और मतलब ये सारी प्रेरणा का जो स्रोत है ये हमारा ही गोलोक एक्सप्रेस ही है। इसके लिए मैं निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, निधि जी, भारती जी और इतने सुंदर सुंदर जो है डिवोटीज बात करती हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, जिनकी इतनी सुंदर विचारधारा है, वहीं से लेकर मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं ये थोड़ा बहुत इस दिशा में आगे कर पाई। तो मैं सबके प्रति, सारी गोलोक एक्सप्रेस की जो डिवोटी एसोसिएशन है, मैं सबके प्रति हाथ जोड़कर कोटि कोटि सबको नमन करती हूँ कि इसी प्रकार से मैं इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर जो मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, बिना ठहरे मैं आगे इसमें नित्य निरंतर चलती जाऊं और आप सबका साथ और प्रभु कृपा ऐसे ही बरसती रहे। अब सारे कार्यों को मैंने भगवान के वो सेंटर में रखकर करना प्रारंभ किया है और सच बताऊं इसमें बहुत आनंद आता है, कोई बेचैनी भी नहीं होती है। पहले थोड़े से काम में थकावट हो जाती थी और अब लगता है कि सारे काम कितने एक्टिव होकर मैं कर लेती हूँ। सुबह के सत्संग में माला भी हो जाती है और पूरे दिन इतनी एक्टिव बनी रहती हूँ, ऊर्जा रहती है, स्फूर्ति रहती है, समझ ही नहीं आता कैसे ये सब हुआ। गोलोक एक्सप्रेस को शत शत नमन है इसके लिए। अंत में मैं यही कहूंगी, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री हरि। हरी हरी बोल। सुमन जी, आपको भी सुन के हमेशा ही बहुत आनंद आता है। बहुत प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई आपके अंदर, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। बहुत प्यारी प्यारी कविताएं भी आप शेयर करते हो हमारे साथ, है ना। कैसे एक डिवोटी दूसरे से इंस्पायर हो जाता है और सत्संग सुनते सुनते कुछ वर्ड दिमाग में आ गए और कैसे आप कविताएं बनाना शुरू हो गए। एक्चुअली जब हम सत्संग की बात भी सोचते रहते हैं, दैट इज अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। मैक्सिमम लोग एक्चुअली जो सत्संगों में जाते हैं वो करते क्या है, वो सत्संग में थोड़ी देर सत्संग में रहेंगे और
वहां पे भी किसी के कपड़े किसने क्या पहने हैं, आज प्रसाद में क्या मिलेगा, ऐसी बातें सोचते रहते हैं। और सत्संग के बाद भी जब आते हैं तो सत्संग के बारे में बातें नहीं करते, ना बातें सोचते हैं, है ना। वहां पे भी किसी का क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देंगे, जनरली करते हैं लोग ऐसा। और दुनियादारी की बातें हम सोचते रहते हैं। करना है इसका उल्टा, जैसे आप कर रहे हो ना। सत्संग सुना है, उस पे हमें भी मैंने ध्यान से सुनो, उसके बाद नोट्स बनाओ, सोचो, उसको रिवाइज करो। खाना बना रहे हो, सत्संग के बारे में सोचो, यही तो है। ऐसे ही तो अगर हमारा मनन चिंतन बढ़ेगा तभी तो आध्यात्मिक प्रगति होगी ना, तभी तो आनंद आता है। ओवर थिंकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओवर थिंकिंग की डायरेक्शन जो है वो आध्यात्मिक होनी चाहिए। देखिए मैं तो हमेशा बहुत जबरदस्त लेवल पे ओवर थिंक करता हूँ मैं। स्पिरिचुअल गाइड जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं वो, लेकिन वो प्लेटफॉर्म डिवाइन होना चाहिए, तब उसमें आनंद मिलता है। अदरवाइज जो हमारी ओवर थिंकिंग वो संसारिक होती है, इसलिए दुखी रहते हैं हम लोग, है ना। तो बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा ग्रो हो गए हो सुमन जी, और निधि जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं वो आपको। ऐसे ही आप चलते रहिए, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम प्रेयर सेगमेंट की तरफ चलते हैं, चंबा सोम जी के पास। सोम जी, हरी हरी बोल। जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया रहा फ्रेंड्स, और सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे अपने जो लर्निंग शेयर की, सुन के बहुत ही आनंद आया। और देखिए गोलोक एक्सप्रेस से एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है कि हम एक दूसरे के साथ बिना मिले भी घर घर बैठे ही सुबह सुबह कनेक्टेड हो जाते हैं, और भगवान से अपना कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और मेरी प्रेयर्स है कि हम सब जिंदगी भर ऐसा ही करते रहें। तो आइए प्रेयर्स की तो चलते हैं। गीता खन्ना जी की फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, विजय वाराणसी जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आदर्श जी की मदर की फिजिकल हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, और अलका शर्मा जी की फैमिली की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हम सब प्रेयर्स करेंगे। गीता रानी जी और उनके हस्बैंड की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, मोनिका जी के हस्बैंड और ब्रदर की फिजिकल हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए, सुमन जी के सन और ब्रदर की डॉटर की गुड हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए, पिंकी जी की फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए भी हम प्रेयर्स करेंगे। नीतू जी के हस्बैंड की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, राजकुमारी जी के बेटे सुशांत और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी प्रेयर्स करेंगे। अंजनी जी की डॉटर की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, सरोज जी के सन इन लॉ राजमोहन जी की मेंटल हेल्थ, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी हम सब प्रेयर्स करेंगे। पिंकी जी की फ्रेंड अलका जी की फैमिली की फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आदर्श जी के सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अरुणा जी की गुड हेल्थ के लिए, प्रांजल जी की फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, और रुचि जी के सन की फिजिकल हेल्थ के लिए भी हम प्रेयर्स करेंगे फ्रेंड्स। राजकुमारी राणा जी की मदर और उनके अंकल जी की फिजिकल हेल्थ के लिए, कविता जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ और उनके बेटे की हेल्थ के लिए हम प्रेयर्स करेंगे। वैदेही जी के बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हर्षित जी के सन और डॉटर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, शशि जी की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी हम प्रेयर्स करेंगे। और श्रेष्ठा जी की स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ के लिए, निशा जी की फैमिली के लिए, नताशा जी और गीता जी की गुड हेल्थ के लिए, सुनीता जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, डोली जी के सन की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए भी हम प्रेयर्स करेंगे फ्रेंड्स। और सरला जी के अंकल की गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, नीतिका जी के चाचा ससुर जिन्होंने शरीर त्यागा है, उनकी जो डिपार्टेड सोल है उसके लिए, आशा जी की फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, शुभ जी की बेटी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी हम सब प्रेयर्स करेंगे फ्रेंड्स। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक एक दो दो माला इन सभी के लिए डिवोट करें, और मैं भी अपनी तरफ से 2-3 माला इनके लिए डिवोट करूंगा। हरी हरी बोल फ्रेंड्स, हरी हरी बोल। हरी, थैंक यू, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सोहम जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कलेक्टिव माला आज हमारी हुई थी इनिशियली, वो सारी वर्ल्ड पीस के लिए डेडिकेटेड है। जो डिवोटीज ने कई यहाँ नाम लिए गए या किसी के छूट भी गए हो, मेरी तरफ से उनके लिए 4 मालाज डेडिकेटेड है। जैसे सोम जी ने कहा, कुछ मालाज आप भी डेडिकेट करें, साधना भी हो जाएगी, सेवा भी हो जाएगी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जैसे मैंने पहले भी अनाउंस किया था, फ्राइडे तक जो डिवोटीज बात करना चाहते हैं सेलिब्रेशन सत्संग में, वो प्लीज कृपया वॉलंटियर कर दें। फ्राइडे के बाद हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वी वांट टू प्लान आउट कि कितने दिन हमें और लगेंगे, ताकि हम अपने नेक्स्ट कोर्स का एक डेट डिसाइड कर सकें। तो कृपया करके आज कल में आप प्लीज वॉलंटियर करें, अगर आप करना चाहते हो, है ना, बात करना चाहते हो तो लास्ट मिनट के लिए मत रोकिए उसको। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए अब चलते हैं हम सुधा जी के पास, वो बहुत प्यारा भजन हमें सुनाएंगी आज। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल सुधा जी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। और इस प्रभु का धन्यवाद करने के बाद मैं निखिल जी सबसे ज्यादा आपका धन्यवाद करना चाहूंगी इस मंच से, जो आपने हमें इतना प्यारा मंच दिया है। और जैसे कि हम सबने अभी सभी डिवोटीज की फीलिंग्स सुनी है, मैं अपने आप को ये महसूस करती हूँ कि मैं हर डिवोटी की फीलिंग्स के साथ कहीं ना कहीं जरूर आइडेंटिफाई कर रही थी। और यहाँ यही एक ऐसा अनोखा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ ज्ञान बांटा ही नहीं जाता, ये भी जानने की कोशिश की जाती है कि हमने उसे कितना समझा है और कितना अपने जीवन में उतारा है और कितना हम अपना अनुभव सबके साथ बांट सकते हैं। इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के लिए आपको जितना नमन किया जाए, जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और शत शत नमन है आपके माता पिता को जिन्होंने संसार को ऐसा बेटा दिया। अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने भजन की तरफ चलती हूँ। प्रभु में भी मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है, वही हर मुसीबत में आकर हमें किनारे पर लगाते हैं। हरि हरि बोल। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती, तूफान हो या आंधी उसको तो राह मिलती, तूफान हो या आंधी उसको तो राह मिलती, हाजिर हुआ तू हर पल भक्तों ने जब पुकारा, हाजिर हुआ तू हर पल भक्तों ने जब पुकारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार भी किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार भी किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी, रो अलमस्त सा रहूं मैं, छाई तरंग तेरी, अलमस्त सा रहूं मैं, छाई तरंग तेरी, रोशन है काली रातें पाकर तेरा उजाला,
रोशन है काली रातें पाकर तेरा उजाला, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। मझधार क्या करेगा, मझधार भी किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार भी किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। प्रभु हाथ जिसका पकड़े कभी छूटने न देते, प्रभु हाथ जिसका पकड़े कभी छूटने न देते, अपने गले लगा कर हर जख्म को है भरते, अपने गले लगा कर हर जख्म को है भरते। मेरा दयालु मोहन भक्तों का है रखवाला, मेरा दयालु मोहन भक्तों का है रखवाला, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। मझधार क्या करेगा, मझधार भी किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार भी किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सुधा जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। थैंक यू सो मच। और सभी के विचार जान के बहुत आनंद आया। तो आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।